नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द आपको इस पाठ का जो हमारा राष्ट्रबोध चल रहा है इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, आज हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन को पढ़ने वाले हैं जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें समय का अंतराल कम होता है और इसमें समय कम लगता है। क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के आधार पर हम पाठ पढ़ते हैं तो हमारा लंबा समय हो जाता है। अब इसको हमें समय परीक्षा के लिए उपयोग में लाना है तो इसको कम समय में पूरे पाठ पर हमें फोकस करना है। तो ध्यान रखिएगा, कंप्लीट चैप्टर का मतलब होता है वन शॉट, एक बार में पूरा हमें रिवीजन करना है। तो ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड राष्ट्रबोधा चतुर्दशा पाठा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक बेटा, आगे ध्यान रखिएगा कि इस पाठ में जैसे हम निरंतर पढ़ते आए हैं उसी प्रकार से हम इसका पहले पाठ का परिचय पढ़ेंगे, पाठ के परिचय के बाद क्रमबद्ध के साथ उसी प्रकार से चलेंगे। ठीक, सबसे पहले दिया हुआ है प्रस्तुत लघु कथा। लघु कथा का मतलब ही है छोटी कथा। लघु कथा का मतलब क्या है? छोटी कथा। ठीक, प्रस्तुत लघु कथा राष्ट्रबोधा के रूप में क्रियान्वित की गई है। प्रस्तुत लघु कथा राष्ट्रबोधा के रूप में क्रियान्वित की गई है। इसमें किशोरावस्था के बालकों की संवेदनशीलता और विकास के लिए प्रभावपूर्ण कथा के रूप में बताया गया है। यह कथा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण का भाव उत्पन्न करती है। इस पाठ में कथा के माध्यम से सूक्ष्म कार्य भी महत्वपूर्ण हो सकता है, यह अवगत कराया गया है। मतलब उनका कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि व्यक्ति का छोटा सा योगदान भी देश के प्रति बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप सोचते हैं कि अगर आप थोड़ा सा कचरा अगर रोड पर नहीं फेंकेंगे और उसे डस्टबिन में डालेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपका जो योगदान है वो देश के राष्ट्रहित के लिए है। वही सारी चीजें बतलाई गई हैं। तो थोड़ा थोड़ा योगदान, अगर हमारे आसपास कहीं पर कोई गंदगी है तो उसमें योगदान करना, और अगर हमारे यहाँ पर कोई समस्याएं उत्पन्न कर रहा है तो उसको लेकर के हमें सूचित करना, और अगर पर्यावरण कोई दूषित कर रहा है, कोई वृक्षों की कटाई कर रहा है तो पर्यावरण दूषित में ये सारी चीजें आ जाती हैं। इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं को अगर हम एक दूसरे से सूचित करते हैं, उसको नियंत्रण में रखते हैं तो ये हमारा राष्ट्र हित कहलाता है। राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, राष्ट्रभक्ति के लिए यही राष्ट्र का बोध है। अर्थात हमें राष्ट्र का ज्ञान, अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखना, अपने देश के प्रति बहुत सारी चीज़ों का एक उद्देश्यपूर्ण भाव रखना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो यहाँ पर भी यहाँ बालकों को, जो किशोर अवस्था के बालक होते हैं अर्थात जो 11 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको राष्ट्र चेतना को जगाना, राष्ट्र के प्रति एक ऐसा भाव देना कि वास्तविकता में देश के लिए, देखिए एक मनुष्य जीवन का एक अपना महत्वपूर्ण एक महत्व होता है, लेकिन राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव एक अलग महत्व होता है। ठीक, दोनों चीजों को हमें क्या है एक साथ रखना चाहिए। मनुष्य जीवन का भी हमें अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाना है और देश के लिए प्रति भी हमें अपने योगदान को समर्पित करना है। आगे हम देखेंगे पाठ के परिचय के बाद अब पाठ का सार रहेगा। पाठ का सार संस्कृत में दिया हुआ है, आप इसको देखेंगे और फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, यहां पर दिया हुआ है प्रस्तुत लघु कथा संवेदनशीलानाम किशोराणाम गुणानाम विकासाय प्रभावोत्पादकम कथानकम चित्रयति समाजस्य राष्ट्रस्य च निर्माणे सर्वेषां नागरिकाणां महती भूमिका भवति। सदा जागरूकस्य नागरिकस्य प्रयासः राष्ट्रगौरवाय प्रवर्तते। राष्ट्रबोधेन सम्पृक्तानां जनानां लघु प्रयत्नः अपि महत्कार्यं साधयति इत्येव संदेशं वितरतीयं लघु कथा। ठीक, अब यहां पर उन्होंने जो बतलाया है ये सार है, पूरे पाठ में क्या क्या वर्णन होने वाला है उसके बारे में एक संक्षिप्त कड़ी दी जाती है जिसे हम पाठ का सार कहते हैं। ठीक, अर्थात हम ऐसा भी कह सकते, जैसे शीर्षक की बात करें कि इस पाठ का शीर्षक क्या है तो राष्ट्रबोध। राष्ट्र माने होता है हमारा देश, जहां पर हम राष्ट्रीय जहां पर जन्म लेते हैं, जिस देश में हम निवास करते हैं वो राष्ट्र होता है। ठीक, अगर जैसे आप इंडियन हैं तो इंडियन ही कहलाएंगे। आप अगर कहीं पर श्रीलंका में जन्म लेते हैं, आपकी जन्मभूमि कहाँ है, आप कहाँ रहते हैं। आप भले भारत में जन्म लेने के बाद अगर आप वहाँ जाकर के किसी फॉरेन कंट्री में रहते हैं, विदेशों में जाकर के रहने निवास करने लगते हैं, वहाँ की आप वरीयता भी ले लेते हैं, वहाँ का आप निवास प्रमाण पत्र लेते हैं, भारतीयता जैसे ले ली है आपने भारत में रहने पर। कई हमारे यहाँ के विदेशी हैं जो भारत में रहते हैं तो उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली है।
तो ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन जहां रह लो, फिर जिसकी नागरिकता आपके पास हो जाएगी वही आपका राष्ट्र कहलाएगा। ठीक। और बोध का मतलब होता है ज्ञान। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान। अर्थात हमें अपने राष्ट्र के प्रति ज्ञान होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपसे थोड़ी देर के लिए पूछ लिया जाए कि आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि आपके गृह मंत्री कौन है, आपसे पूछ लिया जाए कि आपके स्टेट के मुख्यमंत्री कौन है, आपके राज्यपाल कौन है, आपके राष्ट्रपति कौन है, ये सारी चीज़ें हमें ज्ञान होनी चाहिए। फिर इसके बाद ज़्यादा ज्ञान नहीं है तो इतना पता होना चाहिए कि हमारी जो नगरीय प्रशासन होता है, ठीक है ना, छोटे लेवल से बता रहा हूँ, नगरीय प्रशासन एक गाँव के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है ना। गांव में सबसे पहले पंचायत होती है, पंचायत के बाद जिला पंचायत होती है, फिर जिला पंचायत से एक नगर पंचायत होती है। ठीक। तो जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ये छोटी छोटी कड़ियां हैं। यहां से हमारी शुरुआत होती है देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ कार्य करने की। ठीक। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रामीण क्षेत्र की ही। तो ग्रामीण में जो गाँव में हमारा एक पंच होता है, प्रधान होता है, सरपंच होता है, मुखिया होता है, गांव का मुखिया। तो उससे सारी चीजें, अगर गांव में क्यों बनाई गई हैं ये, क्योंकि एक मुखिया होता है तो जो गांव की एक क्या है व्यवस्था को बनाए रखता है। तो हमारा भी कर्तव्य उत्तरदायित्व तो यही होता है कि हमें उनके साथ रह करके हमें उसके कार्य में भागीदारी निभाना चाहिए। केवल उसका ही कर्तव्य नहीं है कि हम गांव को स्वच्छ रखें, अपने गांव को स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है। जैसे देश में रहने के लिए प्रत्येक देश के भारतवासी के जितने भी हमारे नागरिक हैं, प्रत्येक की एक अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं और सबका एक उत्तरदायित्व है, उसी प्रकार से हमें निभाना चाहिए। यहां पर भी वही बताया गया है लघु कथा में कि सार क्या है राष्ट्रबोध का। देखिए उन्होंने कहा है कि प्रस्तुत लघु कथा संवेदनशीला नाम, अर्थात एक संवेदनशीलता जो हमारे अंदर किशोरों में, बालकों में, 11 से लेकर के 15 साल के बच्चों में जो एक संवेदनशील भाव होता है, ठीक, उस समय उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। उस समय छोटे बालक हमारे क्या हैं, अग्रसर होते हैं, अधिगम की ओर जाते हैं, सीखने की ओर जाते हैं। तो हमें उनको क्या करना चाहिए, सिखाना चाहिए कि वास्तविकता में अच्छा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इन सारी चीजों की हमें उनको जानकारी देनी चाहिए। इसीलिए संवेदनशीला नाम, संवेदनशील जितने भी छात्र हैं उनके लिए तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत पद इसमें लगा दिया गया है। फिर इसके बाद दिया हुआ है हमारा किशोराणाम। किशोराणाम माने किशोर अवस्था। अवस्थाओं की बात करते हैं हम तो अवस्थाएं हमारी वैसे मुख्य रूप से, वैसी तो बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था और युवा अवस्था को जानते हैं। फिर इसके बाद हमारी अंतिम अवस्था वृद्ध अवस्था के रूप में जानी जाती है। ठीक। तो बाल्य अवस्था में बचपन होता है, किशोर अवस्था को हम कौमार अवस्था भी कहते हैं, कुमार अवस्था। ठीक। तो उसी को हम किशोर अवस्था कहते हैं। और फिर युवा अवस्था में व्यक्ति जवान होता है, युवा होता है, और फिर वृद्ध अवस्था में जर्जर अवस्था में पहुंचता है, जरा, जिसे हम बुढ़ापे के रूप में जानते हैं। तो किशोराणाम, तो किशोरों के लिए संवेदनशील भावों को, और गुणानाम माने गुणों, और विकासान माने विकास के लिए। ठीक। यहां पर देखें षष्ठी का बहुवचन, यहां देखें षष्ठी का बहुवचन, यहां पर भी देखें षष्ठी का बहुवचन दिया गया है। क्या दिया गया है, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन, जैसे किशोराणाम, गुणानाम और संवेदनशीला नाम। ठीक। इनमें सब में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। आप ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन करते जाइए। परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में पूछने वाले प्रश्न आपको हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक। क्योंकि कोई जरूरी नहीं है आपने एक पैराग्राफ दे दिया है, पैराग्राफ तो निश्चित है कि सब में आता है, जिसे हम अपठित गद्यांश के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, अपठित गद्यांश, जिसे हमने कभी पढ़ा ही ना हो, जरूरी नहीं है कि ये आए। ठीक। लेकिन ये सारी चीजें जानने के लिए और सीखने के लिए हमें क्या होता है, मान के चलिए ये पैराग्राफ आपका दिया हुआ है और आपसे यहीं से प्रश्न बनता है कि किशोराणाम शब्दानाम कहा विभक्ति प्रयुक्तम, किशोराणाम जो शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आपको ऑप्शन में रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे, हो सकता है विकल्प ना रहे, एक पद में आंसर देना हो, तो आप इसका क्या है आंसर देंगे कि षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप यहां पर लगा हुआ है। गुणानाम में भी सेम कंडीशन। अब आप बात करते हैं विकासाय। विकासाय दिया हुआ है तो इसमें भी पूछेगा कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहां चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कौन सी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति। जैसे हमारा बनता है रामाय, क्या बनता है, जैसे बनता है हमारा रामाय वैसे ही बना हुआ है यहां विकासाय। क्या बना हुआ है, विकासाय। तो विकास के लिए
इसका अर्थ क्या निकलेगा? विकास के लिए। आपको देखिए, मैंने शायद आपको कभी बताया भी हो, लेकिन नहीं बताया है तो एक बार देख लीजिए कि हमारी विभक्तियां जो होती हैं, जैसे कर्ता, पहले सबसे पहले होगा कर्ता, फिर होगा कर्म, फिर करण, फिर इसके बाद संप्रदान, फिर इसके बाद अपादान, अपादान, फिर इसके बाद संबंध, फिर इसके बाद अधिकरण। ये हमारे चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं। इनको मैं आप लोगों को एक बार परिचित करा रहा हूं, क्योंकि पूरा अर्थ हमारा इसी पर टिका हुआ होता है। ठीक, कर्ता न, इसका चिन्ह होगा न। कर्म को, करण से या के द्वारा, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, ये दोनों चिन्ह इसके होते हैं। अपादान से, ये अलग होने, जब कोई चीज अलग होती है तो अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। संबंध का, के, की, अधिकरण में और पर, ये कारक चिन्ह आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से पूरा हमारा अर्थ निकलता है। देखिए यहां कहें प्रस्तुत कथा संवेदनशीला नाम किशोराणाम गुणानाम। ठीक, तो यहां संवेदनशील किशोरों के गुणों की, ठीक, संवेदनशील किशोरों के, देखो षष्ठी विभक्ति, किशोरों के, गुणानाम माने गुणों को या गुणों की, गुणों के, विकासाय माने विकास के लिए, चतुर्थी विभक्ति आ गई है तो यहां देखो के लिए आ गया, विकास के लिए। प्रभाव उत्पादकम कथानक चित्रयति, इसमें प्रभावशाली कथानक चित्रित किया गया है। ठीक, प्रभाव उत्पादकम माने एक प्रभावपूर्ण ढंग देने के लिए उनको इसमें चित्रित किया गया है, जो विकास के लिए, किशोरों के विकास को जागृत करेगी, उनके विकास करेगी, उनके भावनाओं को जगाएगी, उनके भावना, उनके अंदर भावों में ये जागृति करेगी कि वास्तविकता में राष्ट्र के लिए कौन कौन से कार्य हो सकते हैं। ठीक, और अगर कोई किशोर करता भी है तो उसको उसका पुरस्कार भी दिया जाना चाहिए, जिससे उसका मनोबल बढ़े। कोई भी व्यक्ति अगर कार्य करता है तो उसको उसकी सराहना बहुत जरूरी होती है। चलिए बात करते हैं यहां पर प्रभाव धन उत्पादकम बराबर प्रभाव उत्कम, तो गुण संधि हो जाएगी। यहां कौन सी संधि होगी? प्रभाव प्लस उत्पादकम, उत्पादकम ये दिया हुआ है। ठीक, यहां आ ले लीजिए और यहां पर ऊ ले लीजिए, आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाएगा और ओ की मात्रा यहां लगेगी तो प्रभाव ओ। अब यहां पर ये बचा हुआ है आपका। ठीक, अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप इसमें जोड़ देंगे, देखें ये जुड़ गया। ठीक, तो आपका रूप क्या बन जाएगा? प्रभाव उत्पादकम बन गया है ना। ठीक, तो ये आपका रूप बन गया है, यहां गुण संधि हो जाएगी। ठीक, आगे चलें बेटा, चलिए आगे देखेंगे और इसमें दिया हुआ है कथानकम माने कथानक को, द्वितीय विभक्ति, कथानक को मतलब द्वितीय विभक्ति यहां पर लगी हुई है। और चित्रयति, चित्रयति, चित्रियतः, चित्रयंती। ठीक, तो यहां पर कर्मवाची की क्रिया लगी है तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, चित्रयति। ठीक, फिर इसके बाद ये समाजस्य, समाजस्य राष्ट्रस्य च निर्माणे सर्वेषां नागरिकाणां महती भूमिका भवति। उन्होंने ये कहा है किशोरों के गुणों को विकास के लिए ये प्रभावशाली एक कथानक चित्रित किया गया है। समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए सभी नागरिकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो समाजस्य में षष्ठी विभक्ति, जैसे ही बनता है हमारा रामस्य वैसे ही बनेगा हमारा समाजस्य। ठीक, जैसे आप लोग देखते हैं ना, ये लिखा हुआ है रामस्य षष्ठी विभक्ति में, और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह अभी मैंने बताया है आपको कौन सा, का, के, की, नाने, नी। तो समाज के, राष्ट्रस्य और राष्ट्र के, चा माने और राष्ट्रस्य माने राष्ट्र के, तो रामस्य राष्ट्रस्य, राष्ट्रस्य। ठीक, तो यहां पर राष्ट्र और समाज के, निर्माणे माने निर्माण में। अब यहां पर जो लगा हुआ है निर्माणे में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, जैसे रामे तो वैसे ही बनेगा हमारा निर्माणे, निर्माणे दिया हुआ है। तो ये हमारा सप्तमी विभक्ति का एक वचन दिया हुआ है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो निर्माण में। और सप्तमी का चिन्ह मैंने आपको बताया है कि में और पर होता है। ठीक, अब देखिए यहां पर समाजस्य राष्ट्रस्य च निर्माणे,
समाज और राष्ट्र के निर्माण में सर्वेसाम माने सभी की। अब सर्वेसाम जो दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप दिया हुआ है, तो यहां रूप हमारा कैसे बनेगा? सर्वे सर्वान, सर्वे सर्वान, और यहां बनेगा हमारा सर्वैः, सर्वेभ्यः, 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 सर्वेषां, सर्वेषां, सर्वेषु, सर्वेषु दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखें ये सर्वेषां, आप कहोगे सर इसमें तो आपने माँ लगा दिया, लेकिन इसमें माँ नहीं है। इसमें जो बिंदु हो गई है वो पीछे ना इसमें लगा हुआ है, इसीलिए वहाँ बिंदु हो गया है। क्योंकि किसी माँ के बाद अगर कोई व्यंजन पद आता है तो माँ का क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। देखिए यहाँ नागरिकाणाम, नागरिकाणाम जैसे यहाँ पर भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा नागरिकाणाम, जैसे फलानाम, रामाणाम, नागरिकाणाम, बालिकानाम, फलानाम। ठीक, तो ये भी हमारा नागरिकाणाम हो गया है षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। नागरिकाणाम, महती माने महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण या बहुत बड़ी। ठीक, भूमिका माने उनका योगदान, भवती माने होता है। ठीक, महती बहुत बड़ी उनकी भूमिका होती है, उनका योगदान होता है। अब भवती में यहां देखिए भू धातु लगी हुई है, भू धातु और लट लकार, भू धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, भू से भव बनता है, भवती भवतः भवंती, ऐसे हमारे रूप चलते हैं। तो यहाँ पर आपका लट लकार का रूप लगा हुआ है। फिर इसके बाद दिया हुआ है सदा जागरूकस्य, सदा माने हमेशा, जागरूकस्य माने जागरूकता के, जागरूकता के, और नागरिकस्य माने नागरिकों को। ठीक है ना, हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए सभी नागरिकों को, और प्रयासरत रहना चाहिए काय के लिए? राष्ट्र गौरव के लिए प्रवर्तते। ठीक, राष्ट्र गौरव के लिए हमें हमेशा क्या है? तत्पर रहना चाहिए। अब यहां पर दिया हुआ है सदा माने, देखिए षष्ठी विभक्ति का एक वचन, और सदा माने हमेशा, नागरिकस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, प्रयासा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, राष्ट्र गौरवाय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। जैसे रामाय वैसे ही राष्ट्र गौरवाय। ठीक, आगे देखेंगे प्रवर्तते माने होता है, होना चाहिए। फिर राष्ट्र बोधेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन, जैसे राष्ट्र बोधेन वैसे ही फलेन, ये लगा हुआ है, जैसे फलेन वैसे ही हो जाएगा आपका राष्ट्र बोधेन। ठीक, आगे देखें संपृक्ता नाम, क्या दिया हुआ है? संपृक्ता नाम, तो यहां पर भी आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। जना नाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, लघु प्रयत्ना में प्रथमा का एक वचन, अपि माने भी, महत् कार्य माने महत् कार्य माने महत्, छोटे 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 प्रश्न भी, महत् माने बहुत विशाल बड़े, और महत्वपूर्ण, साध्यति माने कार्य को साध देते हैं, कार्य माने कार्य को, साध्यति माने कर देते हैं या साध लेते हैं। इत्तएव, और इति एव बराबर इत्तएव, यहां यण संधि हो गई है, इति प्लस एव बराबर इत्तएव, तो ई ता और या, ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। चलिए ऐसे देख लीजिए, ए वा, ई ता या एव, फिर इसको जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा इत्य एव, बन गया इत्य एव। और ये हमारा इसमें यण संधि है, उन्होंने कहा इति एव, ये और इसी संदेश, संदेशम माने संदेश को, वित्तीय माने प्रस्तुत करने के लिए यह लघु कथा प्रस्तुत की गई है। अर्थात यहाँ पर जो लघु कथा दी गई है यही संदेश देने के लिए किया गया है कि आप छोटे छोटे सहयोग भी आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक, आगे चले बेटा, पाठ का सार। अब इसका अनुवाद देख लीजिए आप। मैंने वैसे तो आपको इसका अर्थ बता दिया है, आप फिर भी एक बार देख लीजिए। इसमें लिखा है, अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत लघु कथा संवेदनशील किशोरों के गुणों को विकसित करने का प्रभावशाली कथानक प्रस्तुत करती है। समाज और राष्ट्र के निर्माण में सभी नागरिकों की अहम भूमिका होती है। सदैव जागरूक नागरिक के प्रयास राष्ट्रीय गौरव के लिए योगदान करते हैं। एक लघु कथा यह संदेश देती है कि राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत लोगों के छोटे छोटे प्रयास भी बड़े काम को कर सकते हैं।
छोटा अगर व्यक्ति चाह ले तो छोटे छोटे काम भी उसके क्या हो जाते हैं, बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आगे का देखेंगे, यहां से हमारा पाठ प्रारंभ होता है। अब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। यहां से पूरी कथा है, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न बनने वाले हैं। सारे प्रश्नों को आप देखते जाइएगा। इसमें दिया हुआ है विवेकः। सबसे पहले विवेकः धनंजयेन सह विद्यालयं गच्छन् आसीत् तौ यावदेव किंचिद दूरं गतौ तावदेव जलाप्लावनेन मग्नः मार्गं दृष्ट्वा चिंताकुलौ जातौ आतपे तिष्ठन्तौ उभौ पिपाशयः आकुलिता भवतां धनंजयः आपणात् रेल नीरं कृत्वा स्वयं पीत्वा विवेकं च पातयति। ततः धनंजयस्तां जलकूपीं पार्श्वे अमर्दितामेव क्षिप्तवान्। धनंजयस्य एतदनुचितं कार्यं यावद् विवेकः निन्दतुम् आरभते तावत् यायावारः कश्चित् बालकः तत्रागत तां कूपीम् उत्थाप्य स्वस्यूते निगूढ़वान् आसीत्। ठीक, आप भी इसी प्रकार से एक बार जरा पढ़ लीजिए करें, ठीक है ना। और अगर पढ़ते नहीं बनता है तो जिस शब्द को आप नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, जिससे मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। ठीक, यहां दिया हुआ है विवेक ने धनंजय के साथ, विवेक और धनंजय, ये कह सकते हैं विवेक धनंजय के साथ विद्यालयम गच्छन् आसीत्, विद्यालय को गया। तौ यावद किंचित दूरम, दोनों उस समय, दोनों जैसे ही वहां से निकले उसी समय, तो किंचित दूरम, थोड़ी दूर, गतौ माने जाकर के, तावदेव जल प्लावनेन, उन्होंने जैसे ही देखा, जैसे ही जल प्लावनेन, जल से भरा हुआ, मग्न माने डूबा हुआ, मार्गम माने मार्ग को, दृष्टवा माने देख करके, चिंता आकुल हो जाता, अर्थात चिंता से व्याकुल हो गए। उन्होंने देखा कि मार्ग पूरा क्या है, जल से मग्न है, डूबा हुआ है, तो यह देख करके चिंता से व्याकुल हो गए। आतपे, और धूप से तपे होने के कारण, तिष्ठन्तौ उभौ पिपासया, और धूप के कारण, आतप माने होता है गर्मी, और धूप कह सकते हैं, धूप से व्याकुल होकर के, तिष्ठन्तौ उभौ, वहीं पर क्या है, दोनों बैठ जाते हैं। और पिपासया माने प्यास से, पिपासया माने प्यास से, आकुलित माने आकुलित होकर के, प्यास से पीड़ित होकर के, अभवताम, और वहीं पर क्या हो जाते हैं, प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। धनंजय, तब धनंजय आपणात रेल नीरम, धनंजय ने दुकान से रेल नीर कृत्वा माने खरीद करके, स्वयं पीत्वा, स्वयं पीता, पी करके, विवेकम चापायति, और विवेक को भी पिलाया। ततो धनंजयस्ताम जलकूपीम पार्श्वे, तब धनंजय को जलकूपी माने जो बोतल होती है, पार्श्वे माने पास में, आमर्दिताम माने क्या है, बिना तोड़े मरोड़े, क्षिप्तवान माने फेंक दिया। धनंजय के एतद अनुचितम कार्यम यावद विवेका, धनंजय के इस अनुचित कार्य को देख करके जैसे ही विवेका निंदतु, अर्थात विवेक निंदा करता है, प्रारंभ करता है, तावद माने उसी समय, यायावारम कश्चित बालका, अचानक से कोई बालक, तत्रागत्य मतलब वहां पर आकर के, ताम माने उस, और कुपी माने बोतल को या कुप्पी को, जलकूपी को, उत्थाप्य माने उठा करके, स्वस्यूते माने अपने थैले में, निगूढ़वान माने छिपा करके, और क्या करता है, आसीत माने था, छिपा लेता है, ठीक है ना, या रख लेता है, उठा करके छिपा लेता है। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पर बात क्या है, बात इसकी है कि कचरा फैलाना चाहिए कि नहीं फैलाना चाहिए, कि चोरी की है कि क्या किया है, ये सारी चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपको देखना है कि यहाँ पर आपको सीख क्या मिल रही है इस पाठ से, और जीवन में हमें क्या करना है। ठीक, यहाँ पर विवेका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, क्या लगा है यहाँ, विवेका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, धनंजयेन में यहाँ तृतीय विभक्ति का एक वचन। ठीक, अब यहाँ धनंजयेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन क्यों लगा हुआ है, सह के योग में, क्योंकि एक सूत्र आता है हमारी संस्कृत में, सह साकम समम सार्धम, सह साकम समम सार्धम तृतीया, सह साकम समम सार्धम तृतीया। ठीक, तो यहां तृतीय विभक्ति, इनके योग में सह साकम समम सार्धम के योग में तृतीय विभक्ति लगती है, इसीलिए धनंजयेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। विद्यालय माने विद्यालय को तो द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक, फिर गच्छन लगा हुआ है, तो गए, ठीक, गए थे, तो ये गच्छन जो रूप लगा हुआ है, ये लोट लकार का रूप लगा हुआ है, और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बना हुआ है। गच्छत गच्छताम गच्छन, ऐसे रूप बनेगा, गच्छत
गच्छताम, गच्छन, ये दिया हुआ है। ये आपका प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप दिया हुआ है गच्छन। ठीक, आगे देखेंगे आशीत मतलब था। तौ माने दोनों, तह तौ, देखें तह तौ ते, ठीक है ना, सह तौ ते, सह तौ ते, ये आपका रूप बना हुआ है। ठीक, तो द्विवचनांत रूप है क्योंकि वहां पर धनंजय और कौन है, विवेक है। धनंजय और विवेक दो लड़के हैं, इसलिए द्विवचन का रूप लगा हुआ है। यावदेव, यावद माने यावद तावत, ठीक है ना, यावद माने जैसे ही, किंचित दूरम, यहां यावत माने जैसे, एव माने ही, तो यावद ही किंचित दूरम, थोड़ी दूर। ठीक, याद रख लेना, इसमें जो लगा हुआ है ये जसत्व संधि है, यावद, यावत प्लस एव, तो यावत का मतलब होता है हमारा क्या, जैसे ही, जैसे ही, फिर एव माने ही, जैसे ही, किंचित माने कुछ, और दूरम माने दूर को, जैसे ही कुछ दूर, गतौ माने जाते हैं, दोनों जाते हैं। ठीक, यहां पर भी गतः गतौ गतम ऐसे बनेगा, तो ये भी द्विवचन का रूप लगा हुआ है गतौ। तावदेव, उसी समय, जल प्लावलेन, तो तब वह उसी समय क्या देखते हैं, जल से, प्लावलेन माने डूबा हुआ, या जल से, बाढ़ से, बाढ़ के कारण भी कह सकते हैं, बाढ़ से डूबा हुआ या जल से डूबा हुआ, क्योंकि बाढ़ तो हम जल को ही कहते हैं। मार्गम माने मार्ग को, वो मग्ना माने डूबा हुआ, मार्गम माने मार्ग को, दृष्टवा माने देख करके। तो यहां पर जल प्लावलेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन, मग्नम में मग्न, डूबा, मग्न माने डूबना, और मार्गम माने मार्ग को, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन। दृष्टवा में दृश्य धातु है, कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है और बना हुआ है देख करके, इसका अर्थ निकलेगा देख करके। चिंता आकलौ, चिंता प्लस आकलौ बराबर चिंताकुलौ, तो दीर्घ संधि है और द्विवचन का रूप लगा है। जातौ में भी द्विवचन का रूप लगा हुआ है। आतपे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है, आतपे। ठीक, तो गर्मी में या धूप में। तिष्ठन्तौ भी यहां पर द्विवचन का रूप लगा हुआ है, उभौ में भी द्विवचन का, उभौ माने दोनों। ठीक, दोनों, तो यहां पर भी आपका क्या लगा हुआ है, द्विवचन का रूप। पिपासया, प्यास से, तो तृतीय विभक्ति, पिपासा के रूप चलेंगे हमारे कैसे, कैसे चलेंगे, रमा के समान, पिपाशा जैसे रमा, ये चलेगा। तो रमा रमाम रमया, पिपाशा पिपासाम पिपाशया, तो यहां पर आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। आकुलित अभवताम, ठीक, परेशान हो जाते हैं, ठीक है ना, परेशान हो जाते हैं। तो यहां पर आकुलित होना या पीड़ित हो जाना, ऐसा कह सकते हैं, प्यास से पीड़ित होकर के। धनंजय में प्रथमा विभक्ति का एक वचन और आपणात में पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। अर्थात धनंजय ने दुकान से, आपणात माने दुकान से, तो आपणात में जैसे रामात वैसे ही होगा आपका आपणात। ठीक है बेटा, चले आगे देखें। रेल नीरम, रेल नीरम माने रेल नीर का मतलब है, एक रेल नीर हमारी कंपनी होती है। रेल नीर को हम क्या कहते हैं, जल का पानी, वो बोतल का पानी। ठीक, रेल नीर कंपनी की एक बोतल है और बोतल को लेते हैं, क्रीत्वा माने खरीद करके, क्या करते हैं, क्रीत्वा का मतलब खरीद करके, स्वयं स्वयं पीत्वा, स्वयं पी करके, विवेकम माने बीकर, और क्रीत्वा में क्री धातु है, कित्वा प्रत्यय है, पीत्वा में पा धातु है और कित्वा प्रत्यय। विवेकम में विवेक और विवेक को भी देते हैं, तो द्वितीय विभक्ति। चा माना और, पायति, पायति पायतः पायन्ति, ऐसे बनेगा। तो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। ततः विसर्ग हो गया है, यहां विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया है, तो यहां विसर्ग संधि का योग हमारा हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है धनंजयस्ताम, तो यहां पर धनंजयस्ताम में आपकी द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ठीक है ना, धनंजयस्ताम और धनंजयस्ताम, और जलकूपी में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। जलकूपी माने, जलकूपी का मतलब मैंने बताया है आपको कि जल की कूपी माने जल का कुआं भी कह सकते हैं, जल की बोतल भी कह सकते हैं, जल का पात्र भी कह सकते हैं। पार्श्वी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। पार्श्वी में क्या लगा हुआ है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। जैसे रामे बनता है वैसे ही आपका बनेगा पार्श्वी, जैसे बनता है आपका रामे वैसे ही बनेगा आपका पार्श्वी। ठीक है, और जिसमें पास में अर्थ क्या निकलेगा आपका, पास में, ध्यान रखिएगा, अर्थ क्या निकलेगा, पास में। तो पास में उस बोतल को जैसे ही रखा उन्होंने, अमर्दितम मेव,
अमर्दितम। मर्दितम का मतलब होता है मरोड़ना, ठीक है ना, या कुचलना, मरोड़ना या कुचलना। लेकिन आ लग गया है तो अमर्दितम मेव का मतलब हो जाएगा आपका क्या, बिना कुचले, बिना तोड़े, बिना मरोड़े, बिना तोड़ मोड़ के, ठीक है ना। तो अमर्दितम मेव। अगला दिया हुआ है क्षिप्तवान। क्षिप्तवान का मतलब होता है फेंकना। क्षिप्तवान का मतलब क्या होता है, फेंकना, ठीक, फेंकना। और क्षिप्त फिर धनंजयस्य, तो यहां पर दिया हुआ है धनंजयस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, क्षिप्तवान में आपका तवत प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक, ध्यान रखना, कितवतु प्रत्यय। एतद अनुचितम, एतत् प्लस अनुचित, यह अनुचित कार्य, कार्य माने कार्य को, यावद माने जैसे ही, विवेका माने विवेक ने, निंदतु माने निंदित, और निंदा करना, आरभते माने प्रारंभ किया, तावद या यावारम कोई बालक, ठीक। तो यहां देख लें, यावत हमारा अव्यय है, विवेका में प्रथमा का एक वचन, निंदितुम में निंद धातु से तुमुन प्रत्यय के योग से निंद तुम बन जाता है, निंद तुम। आरभते, आरभेते, आरभंते, ऐसे बन जाएगा, ठीक। आरभते, आरभेते, आरभंते, तो ये भी हमारा क्या बना हुआ है, आत्मनेपद की क्रिया है, आरंभ, आरंभ करने के योग में है। तावत माने उसी समय, या बारह माने जल्दी से या अचानक से, कश्चित माने कोई, तो यहां प्रथमा का एक वचन, यहां पर आपका अव्यय है, यहां भी अव्यय है, और बालिका में प्रथमा का एक वचन। तत्रागत्य में हमारी दीर्घ संधि लगी हुई, तत्र प्लस आगत्य बराबर तत्रागत्य। ताम द्वितीय विभक्ति लगी है, कूपीम में द्वितीय विभक्ति लगी है, उत्थाप्य में हमारी उत उपसर्ग है, उद उपसर्ग लगा हुआ है, स्था धातु है, और ल्यप प्रत्यय का योग बना हुआ है। स्वस्यूते, स्वस्यूते में भी आप ध्यान रखिएगा कि यहां पर सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। स्व माने स्वयं, स्यूते माने थैला, अपने थैले में, अपने पोटली में। और निगूढ़वान, निगूढ़ में यहां पर आपका निगूढ़वान बन गया है, मतलब छिपा लेना। और आसीत माने था, ठीक, आसीत मतलब था। अर्थ देख लीजिए इसका, अर्थ है आपका, विवेक धनंजय के साथ स्कूल जा रहा था, जैसे ही वे कुछ दूर आगे बढ़े तो सड़क को पानी में डूबा हुआ देखकर के चिंतित हो गए। गर्मी में खड़े खड़े वे दोनों प्यास से व्याकुल हो उठे। धनंजय दुकान से रेल का पानी खरीदकर खुद पीता है और विवेक को भी पिलाता है। तब अर्जुन ने जल के कुएं को कुचलकर एक ओर फेंक दिया। जब तक विवेक ने धनंजय के इस अनुचित कृत्य की निंदा करनी शुरू की, तब तक एक यात्रा करने वाला लड़का वहां आया और कुएं को उठा करके, कुएं मतलब बोतल को उठा करके अपने सूटकेस में छिपा लिया, ठीक। सूटकेस का मतलब वही है थैला, ठीक है ना, अपने थैले में या कुछ भी पात्र लिए हो, जो देखा है ना कबाड़ बीनने वाले, कबाड़ी जो लोग होते हैं वो कचड़ा बीनने वाले, वो क्या करते हैं, उसी में सारी चीजें डालते जाते हैं, ठीक, छिपा लिया। अब दूसरे नंबर का पैराग्राफ हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। तम तया कुर्वन्तम वीक्ष्य विवेकः स्वनेत्रे रक्ते कुर्वन् तर्जयञ्च पृच्छति अरे दुष्टः कस्त्वं कः त्वम् एतत् समाज विरोधी कार्यं कथं करोसि तिष्ठ त्वाम् अहम् आरक्षणे समर्पयामि। बालकः सभयं कंपमानः निवेदयति हम स्वामिनः अहं विजयः मां तर्जयतु। निर्धनतया इतः ततः विचरन् एकैकः कूपीं चित्वा चोर विपणौ विक्रीय अल्प धनञ्च प्राप्य यथा तथा उदरज्वालां शमयामि। क्षम्यतां यदि भवान् तर्जयितुम् इच्छति साहसं च धारयति तर्हि तान् तर्जयतु कान् रे दुष्ट वद इति पृष्ठवान विवेकः, ठीक। आप भी इसको थोड़ा सा पढ़ लिया करो, ठीक। आगे चले, आगे देखें, इसमें लिखा हुआ है तम तया कुर्वन्तम, जैसे ही उनको उसको बोतल को छिपाते हुए, तम माने उसको, और तया कुर्वन्तम वीक्ष, उसको ऐसा करते देख, वीक्ष देख करके, विवेक माने विवेक ने, स्वनेत्रम माने अपने नेत्रों में, उसके में नेत्र थे जो क्या हो गए, रक्त कुर्बन लाल हो गए। और तर्जयन च पृच्छति, और पूछने लगा, और पूछता है अरे दुष्ट कहा तुम ये क्या करते हो तुम, ये तो समाज विरोधी कार्य, हम कथम कैसे करोसी, ठीक है ना, कथम करोसी, तुम यह समाज विरोधी कार्य क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तिष्ठ रुको, त्वाम हम तुमको मैं आरक्षणे माने जो सुरक्षा कर्मचारी होते हैं, आरक्षणे समर्पयामि मतलब पुलिस आदि कह सकते हैं, पुलिस आदि को समर्पित करूंगा, करता हूं। बालका सा भयम कंपमाना, बालक भय के साथ,
भय के साथ क्या करता है, कांपने लगता है। निवेदयति, निवेदन करता है। हम स्वामिना, मैं स्वामी, मैं बताता हूं। अहम विजया, मैं विजय हूं। माम तर्जयतु, मुझे मत पकड़ो, ठीक है ना, और मुझे छोड़ दो। निर्धनतया, मैं तो निर्धन हूं, ठीक है ना। निर्धन के लिए इतः तथा विचरण, और धन के लिए क्या करता हूं, निर्धनतया, निर्धनता से पीड़ित होकर के इधर उधर विचरण माने घूम करके, एक ही का माने एक एक, कूप माने बोतल को, कूपी माने और बोतलों को क्या करता हूं, चित्वा माने चुन करके, चोर विपणु माने चोर बाजार में, विक्रिय माने बेच करके, अल्प धनंचा माने थोड़ा सा धन, प्राप्त माने प्राप्त करके, जैसे तैसे, यथा तथा माने जैसे तैसे, उधर ज्वाला माने पेट की भूख को, समयति माने शांत करता हूं। क्षमता, मुझे क्षमा करें। यदि भगवान तर्जयितुम इच्छति, अगर आपको डांटना है, अगर आपको धमकी देना है तो इच्छति, ठीक, इच्छति साहसम चा, अगर आप में साहस है, और धार्यति तरही, तो क्या है, उनको धारण करो, तान, उनको, ठीक, तर्जयितुम, उनको धमकी दो, कान मन, तो विवेक कहता है कौन, रे दुष्ट, रे दुष्ट, बद, अरे दुष्ट बोलो, वो दुष्ट कौन है, इति पृष्ठवान विवेका, इस प्रकार से विवेक पूछता है। बताओ किसको धमकी देना है, किसको कहना है पकड़ाने, पुलिस से पकड़ाने की बात, तो वो कहता है कि उनको अगर धमकी देना है तो उनको दो, मुझे क्या दे रहा हूं, मैं तो गरीब हूं, मैं तो बोतलें बीन करके और उसको चोर बाजार में बेच करके क्या करता हूं, थोड़ा सा धन इकट्ठा करता हूं और अपने पेट की आग बुझाता हूं। ठीक, अब देखें यहां पर थोड़ा सा, तया में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, ठीक, सा तम तेन तया, ठीक है ना, और कुर्बंतम में बहुवचन रूप लगा, बीक्ष में आपका लेप प्रत्यय लगा हुआ है ईक्ष धातु से, और बी उपसर्ग लगा हुआ है, विवेका में प्रथमा का एक वचन, स्वनेत्रे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, रक्ते में सप्तमी का एक वचन, कुर्बन आपका रूप बना हुआ है प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप, तर्जयंचा, तर्जयन में भी आपका वही रूप लगा हुआ है, पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। अरे दुष्ट में संबोधन लगा हुआ है, कस्तम में भी, कहत्वम में भी आपका संबोधन लगा है। एतद अव्यय है, समाज विरोधी कार्यम, कार्यम में द्वितीय विभक्ति, कथम अव्यय है, कैसे, करोसी, ये आपका बना हुआ है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप, तिष्ठ, ठीक, रुको, तो ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है, तिष्ठ, त्वाम अहम, त्वम प्लस अहम बराबर त्वाम अहम, ठीक, त्वाम अहम, त्वाम प्लस अहम, त्वाम अहम, आरक्षणे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, समर्पयामी, समर्पयावह, समर्पयामा, तो यहां पर भी उत्तम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है, लट लकार, ठीक, बालका में प्रथमा का एक वचन, सा भयम, भय के साथ, ठीक, भीतरार्था नाम भय हेतु, ठीक, कंपमाना में प्रथमा का एक वचन, निवेदयति, निवेदयतः, निवेदयन्ति, तो यहां पर भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। हम में संबोधन लगा हुआ है, अहम माने मैं, उत्तम पुरुष एक वचन का सर्वनाम है, विजया में प्रथमा का एक वचन, माम तर्जयतुम, ठीक, अहम माम, ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, ठीक, मतलब मत, ये अव्यय है, ये सर्वनाम है, ये रूप लगा हुआ है द्वितीय का, तर्जयतु, तर्जयताम, तर्जयंतु, ऐसे रूप बनेगा, तो ये भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बना हुआ है। निर्धनतया, रमा रमाम रमया, वैसे बने निर्धनता, निर्धनता, निर्धनताम, निर्धनतया, तृतीय विभक्ति का एक वचन, इतः ततः, यहाँ विसर्ग रहेगा, और विसर्ग के स्थान पर शा हो गया, मतलब विसर्ग संधि भी यहाँ पर है। विचरण आपका रूप बना हुआ है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, एकैका में आपकी वृद्धि संधि लगी हुई है, एक प्लस एका, एका, ठीक, तो यहाँ आ और यहाँ ए, आ के बाद ए आने पर आई बनता, ठीक, तो बन जाएगा आपका एकैकाह, एकैकाह बन गया, तो यहाँ आपके वृद्धि संधि हो गई। कूप माने कुआ, कूपी माने कुएं को, एक एक कूपी, कूपी को बोतलों को, चित्वा माने चुनकर की, ची चैने धातु है, चोर विपणु माने चोर बाजारों में, चोर बाजार में, विक्रिय माने बेच करके, बी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है, अल्प धनंचा, अल्प धनः और प्लश्चा बराबर अल्प धनम प्लश्चा, अल्प धनम चा, प्राप्य, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से यहाँ प्राप्य बन जाएगा, यथा तथा अव्यय लगा हुआ है, और उधर ज्वालाम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन, समयामी, समयामी में भी हमारा उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी हुई है। क्षम्यताम में द्विवचन का रूप लगा हुआ है,
यदि भवान तर्जयितुम में तुमुन प्रत्यय इच्छति इच्छता इच्छन्ति, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप साहसम और साहस को धारण करते हो। धार्यति धार्यता धार्य, ये भी लट लकार प्रथम पुरुष। तर ही हमारा अव्यय है और जिसका अर्थ होता है तो ही। ठीक, तान में बहुवचनांत रूप लगा हुआ है द्वितीय का, ते तान तई तेभ्य तेभ्य तेषाम तेषु। तर्जयतु ये भी हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ है। कान ये भी हमारा लगा हुआ है कहाँ का, द्विवचन का बहुवचन, द्वितीय का बहुवचन। रे दुष्ट संबोधन है, बद भी संबोधन है, बद भी संबोधन है। इति पृष्ठवान इस प्रकार से पूछता है। विवेका में आपका लगा हुआ है प्रथमा विभक्ति का एक वचन। आगे चले, अर्थ देख लीजिए क्या कह रहे हैं। उसे ऐसा करते देख विवेक अपनी आंखें लाल कर लेता है और उसे धमकी देते हुए पूछता है, अरे दुष्ट, आप कौन हैं? आप यह असामाजिक कार्य कैसे करते हैं? रुको, मैं तुम्हें रिजर्विस्ट को सौंप दूंगा। डर से कांपता हुआ लड़का रिपोर्ट बनाता है, करता है, हम सर, मैं विजय हूं, मुझे धमकी मत दो, मैं गरीबी में घूमता रहता हूं, एक एक कुआं उठा करके, कुआं मतलब बोतल को उठा करके चोर बाजार में बेचता हूं और जैसे तैसे पेट की आग बुझाने के लिए थोड़े से पैसे जुटा पाता हूं। बहाना अगर आपको देना है तो, अगर धमकी देनी है तो हिम्मत है तो धमकी दो। कौन? दुष्ट, बोल बोल, विवेक ने पूछा। कौन है, किसे देना है? बोले बताओ, मुझे बताओ, मैं धमकी दूंगा। आगे देखें, आगे उन्होंने क्या कहा है। तीसरे नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है। विजया निःस्वस्य प्रत्यावदत् अहम यत् स्थानम संकेतम च निर्देशयामि तत्र गत्वा विकृतं वस्तु निर्माणरतानां तान् देशद्रोहिणा तर्जयतु। बालकस्य विजयस्य वचः श्रुत्वा आश्चर्यचकितो विवेकः धनञ्जयस्य तस्य प्रशंसां कुरुतः तथा च तं पठितुं प्रेरयत्। सोऽपि विवेकस्य धनञ्जयस्य मतेन प्रभावितः पठितुं प्रतिज्ञाय स्वसंकेतं प्रदाय धन्यवादं च विज्ञाप्य प्रस्थितः। अथ तेन बालकेन निर्दिष्टं संकेतं च आदाय इमौ छात्रौ नौकाम् आरुह्य विद्यालयं गतवन्तौ। ठीक, अब देखना, उसने जैसे ही कहा कि धमकी देना है तो उनको दो। उनको, किनको? तो बोले विजया निःस्वस्य प्रत्यावद, विजय थोड़ा सा आह भर करके। आह भरना मतलब सांस को रोक करके, ऐसे जब कोई चीज बोलनी होती है। निःस्वस्य अर्थात सांस को भरते हुए, ठीक, आह लेते हुए। प्रत्यावदत बोलता है अहम यत स्थानम, अहम माने मैं और यत माने जो, स्थानम माने स्थान को, मैं जो स्थान को, संकेता माने संकेत, चा माने और, निर्देशयामी माने निर्देश करता हूं। मैं ऐसे कुछ संकेत कर रहा होगा हाथ से, मैं जिस स्थान की ओर संकेत कर रहा हूं तो दर्श्यामी निदर्श्यामी देख करके तत्र गत्वा विकृतम वस्तु, बोले वहां जाकर के देखो कि विकृतम वस्तु मतलब मिलावटी वस्तु में, निर्माण रता नाम नकली वस्तु में क्या है, वहां पर बनाई जाती हैं। तान देशद्रोहिणा तर्जयतु, उन देशद्रोहियों को क्या है, धमकी दो, उनको धमकी दो। बालकस्य विजयस्य वचा श्रुत्वा, बालक विजय की बातों को श्रुत्वा माने सुनकर के आश्चर्यचकित विवेक, आश्चर्यचकित हो जाता है। कौन? विवेक और धनंजय दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तस्य और उसकी, प्रशंसा माने प्रशंसा को, कुरुता माने करती हैं। तथा जैसे ही चा तम पठितुम प्रेरित, और वो उसको क्या है, पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शाह अपि, और वह भी विवेकस्य माने विवेक के, धनंजय माने धनंजय के मत से प्रभावित होकर के पठितुम प्रतिज्ञा स्वसंकेतम प्रदाय, और विवेक और धनंजय की मत के अनुसार वह प्रभावित होकर के वह भी पढ़ने की प्रतिज्ञा का संकेत प्रदाय माने देकर के, धन्यवाद और धन्यवाद विज्ञाप्य माने देकर के प्रस्थिता माने चला जाता है। अथ जैसे ही तेन, और तेन माने उसके, उस बालकों के, बालकेन माने उस बालकों के द्वारा, निर्दिष्टम माने निर्दिष्ट, संकेतम माने संकेत को, उस बालक के द्वारा जो संकेत दिया गया था उस संकेत को चा आदाय माने देख करके
दे करके इमं छात्र, वह छात्र भी नौका माने नाव को, आरूह माने चढ़ करके, नाव पर चढ़ करके, नाव को आरूह माने चढ़ करके, विद्यालय माने विद्यालय को, गतवंतौ माने चले जाते हैं। और वह बालक भी विद्यालय को चले जाते हैं, क्योंकि उसने जो संकेत दिया है वह देख लेते हैं, निर्दिष्ट करके वहां से चले जाते हैं। ठीक, तो विजया में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है? विजया में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, निःस्वस्य, निःस्वस्य में आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। प्रतिधन अवदत प्रत्यावदत, तो यहां पर आपका प्रतिधन अवदत रूप लगा हुआ है, कहां का? लोट लकार। ठीक, अवदत में लोट लकार है, लेकिन प्रत्यावदत माने बोलता है अहम माने मैं, यत माने जो। ठीक, तो अहम हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन का, यत हमारा क्या है? सर्वनाम रूप है, जिसका अर्थ है जो। स्थानम माने स्थान को। ठीक, द्वितीय विभक्ति, संकेतम माने द्वितीय विभक्ति, चा माने और, निर्देशयामी हमारा उत्तम पुरुष की क्रिया लगी हुई है एक वचन की। तत्र माने वहां, गत्वा में गम धातु कित्वा प्रत्यय लगा हुआ है। विकृतम वस्तुम निर्माण रतान, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। तान में भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। देशद्रोहिणा प्रथमा का बहुवचन, देशद्रोहियों को। ठीक है, तर्ज यतु में हमारा लगा तू ताम अंतु। ठीक, तो तर्ज यतु, तर्जयताम, तर्जयंतु, तो यहां पर भी आपका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा हुआ। बालकस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, विजयस्य में षष्ठी विभक्ति का, जैसे रामस्य वैसे ही विजयस्य, जैसे बालकस्य वैसे ही रामस्य। ठीक, तो यहां पर षष्ठी विभक्ति का एक वचन। बचा में प्रथमा का एक, श्रुत्वा, श्रुत्वा में लगा हुआ है श्रु धातु, श्रु श्रवणे धातु है और कित्वा प्रत्यय लग करके श्रुत्वा बनता है। आश्चर्य चकितौ में द्विवचन का रूप, जैसे रामौ वैसे ही आश्चर्य चकितौ। फिर विवेका में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, विवेका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और धनंजय, धनंजय में भी प्रथमा का एक वचन, लेकिन यहां पर विसर्ग होगा तभी एक वचन होगा, लेकिन अभी क्या है? इसमें विसर्ग संधि है। वैसे तो दोनों विवेक और धनंजय, चा माने और, विवेक माने विवेक, धनंजय माने धनंजय, विवेक और धनंजय, तो अगर अलग अलग हो जाएगा तो विवेका चा धनंजय चा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा बनेगा, तो इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, विवेकः चा, विवेकः चा और धनंजय चा, धनंजय चा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ लिख दें, यहाँ सा लिख दें, विवेकश्च धनंजयश्च। ठीक, विवेकश्च धनंजयश्च, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, सा आ गया है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है तस्य, षष्ठी, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य, तो ये हमारा वह है। उसके लिए कहा जाए तो षष्ठी भक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। प्रशंसाम में द्वितीय, प्रशंसा प्रशंसाम, प्रशंसया प्रशंसायै, रमा रमाम रमया रमायै, रमा के समान रूप चलेंगे, द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। कुरुता यहाँ रूप लगा हुआ है, देखिए क्री धातु से कुरुता बनेगा। ठीक, प्रशंसा करते हैं, तथा माने वैसे ही, चा माने और, तम माने पढ़ने की प्रेरित, माने पढ़ने के लिए, तुमुन प्रत्यय, पठ धातु तुमुन प्रत्यय, प्रेरियता माने प्रेरित करते हैं, पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रेरणा दी। स अपि, यहाँ पर विसर्ग संधि दी हुई है, सह धन अपि बराबर सोपि। ठीक, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा सो, और आ का अवग्रह रूप आपका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सोपि हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है विवेकस्य, क्या दिया हुआ है? विवेकस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप दिया हुआ है। यहां पर समझ में आ गया? विवेकस्य जैसे रामस्य वैसे ही विवेकस्य। फिर दिया हुआ है धनंजयस्य, यहां पर भी आपका षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। मतेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन है, जैसे फलेन वैसे ही आपका हो जाएगा मतेन। ठीक, फिर दिया हुआ है आपका प्रभाविता, क्या दिया हुआ है? प्रभाविता। प्रभाविता में प्रथमा का एक वचन, पठितुम में पठ धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो यहाँ पढ़ने के लिए। प्रतिज्ञा माने प्रतिज्ञा, वो भी प्रतिज्ञा देता है। और स्वसंकेतम माने स्वसंकेत को, प्रदाय माने लेकर के, प्रदान करके, उनके द्वारा जो संकेत दिया गया था उस संकेत को। प्रा उपसर्ग पूर्वक दा धातु ल्यप प्रत्यय से बनेगा प्रदाय। धन्यवादम, धन्यवादम चा विज्ञाप, वी उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से यहाँ पर बनेगा विज्ञाय। प्रस्थिता, प्रा उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से प्रस्थिता बन जाएगा। अथ, तेन में तृतीय विभक्ति लगी है, बालकेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन। और निर्दिष्टम,
नि उपसर्ग निह उपसर्ग पूर्वक दृश्य धातु से निर्दिष्ट बनता है और संकेतम च आदाय, यहां पर भी दीर्घ संधि है, चा प्लस आदाय बराबर च आदाय। ठीक। इमौ द्वितीय द्विवचन, छात्रौ द्विवचन, रामः रामौ, छात्रः छात्रौ, नौकाम नौका नौकाम, रमा रमाम, लता लताम, तो ये भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है नौकाम। आरूह्य विद्यालयम गतवन्तौ, विद्यालय को चले जाते हैं। ठीक। मैं बेटा ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, एक बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि मैंने इसके पहले भी आपको जब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में पढ़ाया है तो उसमें काफ़ी समय लिया है और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया एक एक शब्द पर। ठीक। यहाँ पर देखें, विजय ने आह भरते हुए उत्तर दिया, विजय ने आह भरते हुए उत्तर दिया, मैं जिस स्थान की ओर कोड की ओर इशारा कर रहा हूं, जिस स्थान या कोड की ओर इशारा कर रहा हूं, वहां जाओ और उन गद्दारों को धमकी दो जो उल्टी सीधी बातें बना रहे हैं। विवेक और धनंजय, उल्टी सीधी बातें बनाना मतलब उल्टे सीधे सामान बना रहे हैं। विवेक और धनंजय बालक विजय की बातें सुनकर के आश्चर्यचकित होकर के उसकी प्रशंसा करते हैं और इसलिए उन्होंने उसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने भी विवेक धनंजय की राय से प्रभावित होकर के इसे पढ़ने का वादा किया, अपना संकेत दिया और उन्हें धन्यवाद देकर के चले गए। फिर लड़के का इशारा समझ करके ये दोनों छात्र नाव पर सवार हो गए और स्कूल चले गए। मतलब उन्होंने इशारा को समझ लिया और क्या है, फिर वह नाव पर सवार होकर के कहाँ पहुंच गए, अपने विद्यालय को पहुंच गए। आगे देखें, चौथे नंबर का पैराग्राफ है। चौथे नंबर का पैराग्राफ क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। चौथे नंबर का पैराग्राफ, विवेकः धनंजयस्य स्वविद्यालयं विलंबेन प्रविष्टौ, वर्गाध्यापकः विलंबस्य कारणं ज्ञातुम् इच्छत्, तयोः छात्रयोः कथनं श्रुत्वा वर्गाध्यापक उद्वेलितः संजातः। अथ सः तौ नीत्वा प्राचार्य कार्यालयं प्रविष्टं शिक्षकः विवेक धनंजयोः वृत्तान्तं प्राचार्यम् आश्रावयत्। प्राचार्यः गंभीरतया विचारयन् आरक्षिक स्थानकं सूचितवान्। आरक्षिणः तत्र कुत्सित कर्मरतानां राष्ट्रद्रोहिणा संकेतं स्थानं च गुप्तरीत्या परितः संवृतं। सावधानतया एकैकवस्तुनः परीक्षणं कृतवन्तः। तस्मिन् क्रमे विक्रीतानाम् औषधानां, तैलानां, खाद्यानां, चोष्याणां, पेयानां च पदार्थानां प्रभूत राशिं प्राप्तवन्तः। ठीक, प्रभूत राशिं प्राप्तवन्तः। आगे देखें, विवेकः, अर्थ देख लें पहले, फिर इसके बाद आपको बता रहा हूं। विवेक और धनंजय स्वविद्यालय, अपने विद्यालय को विलंब से प्रविष्टम माने प्रवेश करते हैं, मतलब लेट हो जाते हैं विद्यालय में, तो वर्ग अध्यक्ष माने कक्षा अध्यापक, तब उनका क्लास टीचर विलंब से आने का कारणम ज्ञातुम इच्छत् माने विलंब से आने का कारण पूछता है। तयो छात्रयो, तब दोनों छात्र कथनम श्रुत्वा, उनके दोनों छात्रों के कथनों को सुन करके कक्षा अध्यापक उद्वेलिता माने परेशान होकर के, संजाता माने हो जाता है। अथ सातौ नीत्वा, उन दोनों को लेकर के प्राचार्य के कार्यालय में प्रविष्टा माने प्रवेश करते हैं। शिक्षक ने विवेक धनंजय की वृत्तांत माने वृत्तांत को, प्राचार्य माने प्राचार्य को, आश्रावायत माने सुनाया। प्राचार्य गंभीरता के साथ विचार्यन माने विचार करते हैं और आरक्षिक स्थानकम, और जहां पर सुरक्षा कर्मचारियों का स्थान था, सूचितवान माने सूचित करते हैं। आरक्षिणः तत्र कुत्सित कर्मरतानाम, और आरक्षी जो पुलिस कर्मचारी होते हैं वहां पर क्या है, और वहां पर कुत्सित कर्मरतानाम, जो बुरा कर्म कर रहे हैं, उन राष्ट्रद्रोहिणा माने राष्ट्रद्रोहियों को, गद्दारों को, संकेतम स्थानम च, दिए गए संकेत में, और वहां पर गुप्त रीत्य परिता, गुप्त तरीके से क्या कर देते हैं, वहां पर परिता माने चारों ओर, संवृत्त माने पहुंच करके, सावधान करने के लिए क्या करते हैं, एक एक वस्तु को परीक्षण माने परीक्षणम, कृतवंता माने करके, तस्मिन क्रमे, उसी क्रम में, विक्रेता नाम माने मिलावटी, औषधा नाम माने औषधियों को, तैला नाम माने तेल आदि, खाद्य पदार्थ माने खाद्य पदार्थ, चोष्याणा माने चूसने वाली वस्तुओं को, पेया नाम माने पीने वाली वस्तुओं को, पदार्थ नाम माने इत्यादि पदार्थों को प्रभूत राशि प्राप्त बनता, अर्थात बहुत अधिक मात्रा में वहां पर प्राप्त होती हैं। प्रभूत माने बहुत अधिक, राशि माने
गणना में, बहुत अधिक मात्रा में वहां ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक, आगे देखेंगे विवेका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। विवेका में प्रथमा विभक्ति का एक वचन धनंजय, धनंजय में दिया हुआ है आपका प्रथमा का एक वचन विवेक और धनंजय, तो यहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, स्वविद्यालय माने द्वितीय विभक्ति लगी हुई है अपने विद्यालय को। विलंबेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। विलंबेन में तृतीय विभक्ति का, जैसे रामेण विलंबेन फलेन विलंबेन, प्रविष्टौ रामौ प्रविष्टौ, प्रविष्टः प्रविष्टौ प्रविष्टाः, तो यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति का द्विवचन रूप लगा हुआ है। ठीक, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन, वर्गाध्यापक, वर्ग प्लस अध्यापक बराबर वर्गाध्यापक, कक्ष प्लस अध्यापक बराबर कक्षाध्यापक, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी वर्ग प्लस अध्यापक। देखिए अ और अ दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ, आपका शब्द बनेगा वर्गा, वर्गाध्यापक। ठीक, वर्गाध्यापक, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। वर्ग अध्यापक का मतलब होता है कक्षा अध्यापक। विलंबस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। ठीक, यहां पर आप प्रथमा का एक वचन भी कह सकते हैं वर्गाध्यापकः वर्गाध्यापकौ वर्गाध्यापकाः। ठीक, जैसे रामः रामौ रामाः, तो प्रथमा का एक वचन, षष्ठी का एक वचन। कारणम ज्ञातुम, ज्ञा धातु है, तुमुन प्रत्यय दिया हुआ है तो ज्ञातुम हो जाएगा एच्छत एच्छताम एच्छेयु। ठीक है ना, एच्छत और एच्छताम एच्छन, ये आपका लोट लकार का क्या है, बहुवचन का रूप है प्रथम पुरुष का। ठीक, जानने की इच्छा की। तयोः द्वितीय विभक्ति लगी हुई, षष्ठी विभक्ति का द्विवचन लगा हुआ है। छात्रयोः षष्ठी विभक्ति का द्विवचन रूप लगा हुआ है। कथनम माने कथन को, श्रुत्वा माने सुन करके, द्वितीय का एक वचन, श्रुत्वा में श्रु श्रवणी धातु है और कित्वा प्रत्यय लग करके यहाँ पर श्रुत्वा बन जाएगा। वर्ग्या अध्यापक, वर्ग प्लस अध्यापक वर्गाध्यापक, उद्वेलिता माने परेशान होता है, तो यहाँ प्रथमा का एक वचन संजाता, सम उपसर्ग पूर्वक जा धातु से संजाता बनता है कित प्रत्यय लग करके। ठीक, प्रथमा का एक वचन हो जाएगा अथ जय, और वैसे ही सा माने वह, तौ माने कौन, वह अध्यापक, सा माने वह अध्यापक, तौ माने उन दोनों को, नित्वा माने लेकर के, प्राचार्य कार्यालय माने प्राचार्य कार्यालय में क्या करता, प्रविष्ठा माने प्रवेश करता है। तौ सह तौ ते, तो ये द्विवचन का रूप है और ये प्रथमा का रूप है। नीत्वा में नी धातु है, कित्वा प्रत्यय है, तो नीत्वा नी ले करके, नी धातु लेने के, ले जाने के अर्थ में होता है। प्राचार्य कार्यालय में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा। प्राचार्य कार्यालय में द्वितीय विभक्ति का एक वचन। प्रविष्टा में यहाँ पर प्र उपसर्ग पूर्वक विष धातु है, प्रवेश करने के अर्थ में। ठीक, तो प्रथमा का एक, प्रविष्टा प्रविष्टौ प्रविष्टारः प्रविष्टाः। ठीक, फिर शिक्षिका में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, शिक्षिका में प्रथमा का एक वचन, और विवेकः माने विवेक, धनंजयोः विवेक धनंजयोः, तो ये षष्ठी विभक्ति का क्या लगा हुआ है, द्विवचन रूप। वृत्तांतम माने वृत्तांत को, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। प्राचार्यम माने प्राचार्य को, आश्रावयत माने सुनाते हैं प्राचार्य को, तो यहाँ पर भी प्राचार्यम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। आश्रावयत में यहाँ आपका लगा हुआ है, ठीक, लंग लकार भूतकाल, सुनाते हैं। ठीक, प्राचार्य में प्रथमा का एक वचन, गंभीरतया, गंभीरता का रूप चलेगा तो गंभीरतया आपका तृतीय विभक्ति का एक वचन। ठीक, रमा रमाम रमया, गंभीरता गंभीरताम गंभीरतया। विचारयन, विचार करते हैं, ये आपका लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा हुआ है। विचारयन। आरक्षी स्थानकम, आरक्षी स्थानकम, आरक्षी के स्थान पर। ठीक, तो स्थान को सूचित माने सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। आरक्षणा में प्रथमा का एक वचन, तत्र माने वहां। कुत्सित कर्मरता नाम, कुत्सित कर्मरता नाम, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। क्या लगा है, षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। बुरे कर्म करने वाले, या ऐसे, कुत्सित माने बुरा और कर्म माने कर्म, रतानान माने लीन, बुरे कर्मों में लीन, तो राष्ट्रद्रोही नाम, राष्ट्र के द्रोही मतलब गद्दार। ठीक है ना, विलेन। ठीक, तो ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, राष्ट्रद्रोही नाम। संकेतम माने संकेत को, द्वितीय विभक्ति का।
एक वचन, स्थानम माने स्थान को, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन, चा माने और, अर्थात राष्ट्रद्रोहियों को जो संकेत स्थान था उस संकेत स्थान को गुप्त रीत्या माने गुप्त रीति के अनुसार, मतलब आराम से छिप करके, गुप्त रीति के अनुसार, परिता माने चारों ओर, परिता का मतलब चारों ओर, गुप्त तरीके से उन देशद्रोहियों के स्थान पर, परिता माने चारों ओर, संवृत्त माने घेर लिया या वहां पर पहुंच गए, सावधानतया सावधानता से, सावधानी पूर्वक, सावधानतया एक एक वस्तु ना, एक एक वस्तु को, ठीक, सावधानतया तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, एक एक वस्तुना में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है, ठीक, एक एक वस्तु की बात कर रहे हैं ना, तो सावधानतया और सावधानी से एक एक और एक बराबर एक ही कहा वस्तुना परीक्षणम करवंता, उनका परीक्षण करते हैं, ठीक, एक एक वस्तुना, ठीक है ना, तो उनको परीक्षण करके तस्मिन क्रमे विकृता नाम, और उनकी मिलावटी वस्तुओं को, औषधा नाम माने औषधियों को, तेला नाम माने तेल आदि को, खाद्य नाम माने खाद्य पदार्थों को, चाउष्या नाम माने पेय पदार्थों को क्या करते हैं, सब में देखो यहाँ पर विकृता नाम, औषधा नाम, तैला नाम, खाद्य नाम, चौष्या नाम, पेय नाम, सब में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, क्रमे में सप्तमी और तस्मीन में षष्टमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, सप्तमी का, चा माने और, पदार्था नाम में भी षष्ठी विभक्ति का क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, प्रभूत राशिम द्वितीय विभक्ति, प्राप्तवंता में बहुवचन रूप लगा हुआ है, ठीक। इसका अर्थ देख लीजिए, अर्थ देखें, विवेक और धनंजय, विवेक और धनंजय देर से अपने स्कूल में दाखिल हुए, क्लास टीचर ने देरी का कारण जानना चाहा, क्लास टीचर दोनों छात्रों की बातें सुनकर के उत्साहित हो गए, फिर वह उन्हें प्रिंसिपल के कार्यालय में ले गया, टीचर ने प्रिंसिपल को विवेक और धनंजय की कहानी सुनाई, प्रिंसिपल ने गंभीरता से सोचा और रिजर्व स्टेशन को सूचित किया, आरक्षियों ने गुप्त रूप से नापाक गतिविधियों में लगे गद्दारों के पते और स्थान को घेर लिया और प्रत्येक वस्तु की सावधानी पूर्वक जांच की, इस प्रक्रिया में उन्हें बड़ी मात्रा में मिलावटी दवाएं, तेल, भोजन, पेय और पेय पदार्थ मिले, बहुत सारी चीजें वहां पर उनको अधिक मात्रा में मिली, जैसे ही उन्होंने उनको घेर लिया। आगे देखें, 5वें नंबर का पैराग्राफ है, 5वें नंबर का पैराग्राफ क्या कहता है, तत्रैव आतंकवादिनः पत्र संकेतादि विकृत रूपकाणि साहित्यानि च उपलब्धानि, सूक्ष्म निरीक्षण अस्मिन् षड्यन्त्रे समाजस्य अनेके वही सभ्याश्च लिप्ताः प्रतीताः, आरक्षि निरीक्षकाः शीघ्रमेव उच्चाधिकारिणः सूचयित्वा तेषां निर्देशं च प्राप्य तान् राष्ट्रद्रोहिणः विकृत वस्तु निर्माणे संलग्नाः निगृह्य कारागारं प्रेषितवान्, आरक्षि प्रशासनम् अस्य अभियानस्य प्रेरकौ विवेक धनंजयं च पुरस्कृतौ अकरोत्, उनको पुरस्कार वितरण करते हैं। देखें, तत्रैव माने वहां ही, आतंकवादियों की, जैसे ही उन्होंने उनके स्थान को घेर लिया, उस स्थान को घेरने के बाद आतंकवादी ना, अर्थात आतंकवादियों के पत्र संकेत आदि, उनके एक लेटर पैड संकेत आदि मिल रहे थे वहां पर, विकृत रूपकाणी, और उनको जैसे नकली मुद्रिका कहते हैं ना, नकली नोट आदि, साहित्यानि मतलब ऐसे उनके कुछ वो मिल रहे थे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे थे, जा उपलब्धानी, जो मतलब जो ऐसा कह सकते हैं गैर कानूनी चीजें आतंकवादियों की वहां पर मिली, और सूक्ष्म निरीक्षण और गहन अध्ययन किया, सूक्ष्म रूप में अध्ययन करने पर अस्मिन् षड्यंत्रे, उस षड्यंत्र में समाजस्य माने समाज के, और जब जैसे ही उनमें और गहराई से निरीक्षण हुआ तो इस षड्यंत्र में समाज के अनेक वही सभ्यास और समाज के और सारे लोग, बाहर के लोग, लिप्ता प्रतीता, और उसमें शामिल थे बाहर के, आरक्षी के द्वारा निरीक्षक करने पर शीघ्रमेव माने जल्दी से, उच्चाधिकारिणः सूचित्वा, उच्च अधिकारी को सूचित किया, तेषां निर्देशम च प्राप्त, और उनके क्या है,
उनको सूचना देकर के तेसाम उनके निर्देश के अनुसार तान राष्ट्रद्रोही उन राष्ट्रद्रोहियों को विकृत वस्तु निर्माणे संलग्नान, अर्थात वह राष्ट्रविरोधी जो राष्ट्रद्रोही थे, जो विकृत वस्तुएं, जो नकली वस्तुओं का निर्माण कर रहे थे, उनको संलग्न थे, उनको क्या करते हैं, उनको जल्दी से कारागार में प्रेषितवान माने भेज दिया। आरक्षी प्रशासन पुलिस कर्मचारियों के द्वारा अस्य अभियान से, इस अभियान में प्रेरकों माने प्रेरणा देने वाले या प्रेरक करने वाले विवेक और धनंजय को क्या है, पुरस्कार दिया गया या सम्मान किया गया। यहां दे तत्रैव में दीर्घ वृद्धि संधि लगी हुई, तत्र प्लस एव बराबर तत्रैव, देखें तत्र प्लस एव, तत्र प्लस एव बराबर तत्रैव, आ प्लस ए, तो यहां हो जाएगा आपका आई, तत्र प्लस ऐव हो गया, तो यहां हो जाएगा आपका तत्रैव, बन गया तत्रैव वृद्धि संधि। आतंकवादी नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। पत्र संकेतादिकम, संकेत प्लस आदिकम बराबर संकेतादिकम, तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन। विकृत रूपकाणिम, तो प्रथमा का बहुवचन। साहित्यानि, प्रथमा का बहुवचन। चा माने और, उपलब्धानि में भी प्रथमा का बहुवचन। जैसे फलम फले फलानि, वैसे ही विकृत रूपकाणिम, विकृत रूपकाणे, विकृत रूपकाणि। और साहित्यम साहित्य साहित्यानि, फलम फले फलानि, उपलब्धम उपलब्धे उपलब्धानि, प्रथमा का बहुवचन। सूक्ष्म निरीक्षण में तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, जैसे रामेण वैसे ही निरीक्षण। अस्मिन, अस्मिन षड्यंत्र, इस षड्यंत्र में, तो ये सप्तमी का एक वचन और षड्यंत्री लगा हुआ है सप्तमी का एक वचन। समाजस्य में षष्ठी का एक वचन, अनेके में भी सप्तमी का एक वचन। वही सभ्याश्च, तो यहाँ प्रथमा का, बाहर के बहुत सारे समाज के लोग हैं, तो यहाँ प्रथमा का बहुवचन। लिप्ता में भी प्रथमा का बहुवचन, प्रीतिता में भी प्रथमा का बहुवचन रूप लगा हुआ है। आरक्षी निरीक्षिका में प्रथमा का एक वचन। शीघ्रमेव, जल्दी से ही, ठीक। उच्च अधिकारिणः, उच्च प्लस अधिकारिणः, तो दीर्घ संधि भी है यहाँ, और अधिकारिणः, उच्च अधिकारियों को, ठीक। तो प्रथमा का यहाँ क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। सूचित्वा माने सूच करके, सूच धातु और यहाँ कित्वा प्रत्यय से तेसाम षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है, ठीक। क्या बन जाएगा, ते तान तहि तेभ्य तेभ्य तेषाम, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। निर्देशम माने निर्देश को, और द्वितीय का एक वचन। प्राप्त माने पा करके, तो प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से प्राप्य बनेगा। कैसे, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से प्राप्य बन जाएगा, ल्यप प्रत्यय लग करके, ठीक। प्राप्य बन गया। तान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है, तान में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। राष्ट्रद्रोहिणा में प्रथमा का बहुवचन। और विकृत वस्तु निर्माणे, विकृत वस्तु निर्माणे में सप्तमी का एक वचन, और संलग्नान में द्वितीय का बहुवचन। निगृह कारागारम, कारागार में, ठीक है ना। प्रेषित वान माने प्रेषित, प्रेषित कर दिया है, भेज दिया गया। आरक्षित प्रशासनम अस्य, षष्ठी का एक वचन। अभियानस्य में षष्ठी का एक वचन। प्रेरकों में द्विवचन। विवेकम धनंजयम च, विवेक और धनंजय। पुरस्कृतों में द्विवचन लगा हुआ है। अकरोत में यहाँ पर किया गया, ठीक। उनको पुरस्कार से नवाजा गया, उनको सम्मान दिया गया। अर्थ देख लीजिए आप, यहां जाली मुद्रा और आतंकवादियों के लेटर कोड जैसे साहित्य भी हैं। बारीकी से निरीक्षण करने पर समाज के कई बाहरी लोग इस साजिश में शामिल नजर आए। रक्षित निरीक्षक ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचित किया और उनके निर्देश प्राप्त किए, और विकृत वस्तुओं के निर्माण में शामिल देशद्रोहियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस प्रशासन ने अभियान चलाने वाले विवेक व धनंजय को पुरस्कृत किया। विवेक और धनंजय को क्या किया, पुरस्कार से दिया, और पुरस्कार से उनको सम्मान देकर के आगे बढ़े। 6 नंबर का पैराग्राफ देखें जरा, इसमें उन्होंने क्या दिया हुआ है। इसमें दिया है, अथ राजकीय शिक्षा दिवस समारोहे विद्यालयस्य प्राचार्यं वर्गाध्यापकं विवेकं धनंजयं विजयं च सगौरवं सबहुमानं समादृत्य मुख्यमंत्री संबोधयत देव्याः सज्जनांश्च अद्य वयं विवेकस्य धनंजयस्य विजयस्य च समाजबोधेन राष्ट्रबोधेन च आनन्दम् अनुभवामः। अस्माकं छात्राः शिक्षकाश्च यदि सुसंस्कृताः भवन्ति तर्हि सर्वविध समस्यानां निवारणं सुकरं वर्तते।
अद्य छात्र सहयोगेन राष्ट्रद्रोहिणा निगृहीता सन्ति एकैकाः नागरिकाः एवमेव आचरेत् तर्हि अस्माकं समाजस्य राष्ट्रस्य च उपरि यत् संकटकम् अस्ति तस्य निवारणं भवेत्। तस्य निवारणं भवेत्, उसका भी निवारण हो जाएगा। देखें अत राजकीय, बोले जैसे ही राज्य में, बोले अब जो राज्य में शिक्षक दिवस है, जो राज्य में शिक्षक दिवस के समारोह में, राज्य में शिक्षक दिवस के समारोह में विद्यालय से माने विद्यालय के, प्राचार्य माने प्राचार्य को, वर्गाध्यापक माने वर्ग कक्षाध्यापक को, विवेकम माने विवेक को, धनंजय माने धनंजय को, विजयम माने विजय को, और विजय को सा गौरवम माने गौरव के साथ क्या किया गया, सा बहुमानम, उनको सम्मान दिया गया। समादृत मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के समक्ष मुख्यमंत्री संबोधित, मुख्यमंत्री के द्वारा संबोधित किया गया। देव्या सज्जनांश, देवियों और सज्जनों, अद्य आज, वयम माने हम सब, विवेकस्य माने विवेक, और धनंजय माने धनंजय की, विजयस्य माने विजय की, समाज बोधन, समाज बोध इस कार्य के लिए, राष्ट्रबोध के लिए क्या आनंदम अनुभव, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। अस्माकम माने हमारे, छात्रा माने छात्र, शिक्षकाश्च और शिक्षक, यदि सुसंस्कृता भवति, इस प्रकार से अगर सुसंस्कृत रहते हैं, अच्छे समाज से भी रहते हैं, तरही सर्वविध समस्याओं, तभी सभी समस्याओं का निवारणम सुकरम, और निवारण अच्छे प्रकार से आसान तरीके से वर्तते माने हो सकता है। अद्य माने आज, छात्र सहयोगेन, आज छात्रों के सहयोग के द्वारा, राष्ट्रद्रोहिणा माने देशद्रोहियों को, निगृहीता माने पकड़ करके उनको, निगृहीता संति, उनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। एक एक नागरिक एवमेव, अगर इस प्रकार से आचरित माने आचरण करता है तो ही, अस्माकम माने हमारे, समाजस्य माने समाज में, और राष्ट्रस्य माने राष्ट्र, चा माने और हमारे समाज की, राष्ट्र और समाज की, ऊपरी जो, ऊपरी माने ऊपर, यत माने जो, संकटम माने संकट, अस्ति माने है, तस्य निवारणम भवेत्, उसका निवारण हो जाएगा। ठीक, उसका निवारण हम लोग कर सकते हैं अगर एक एक नागरिक अपने उत्तरदायित्व को समझने लगेगा, जैसे यहां पर विवेक, धनंजय और विजय के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। ठीक, राजकीय में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, शिक्षक दिवस समारोहे, शिक्षक दिवस समारोह में सप्तमी विभक्ति का एक वचन, विद्यालयस्य में हमारा षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, प्राचार्यम में भी हमारा प्रथमा का वो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन रूप लगा है, वर्गाध्यापकम माने यहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन, विवेकम में भी द्वितीय का एक वचन, धनंजयम में भी द्वितीय का एक वचन, विजयम में भी द्वितीय का एक वचन। चा मतलब और, सा गौरवम माने गौरव के साथ, बहुमानम माने बहुत सम्मान दिया गया, समा सम उपसर्ग पूर्वक आदृत्य बन गया, समादृत्य। मुख्यमंत्री संबोधयत, यहाँ पर भी संबोधयत दिया गया, संबोधन करते हैं। देव्या, यहाँ संबोधन लगा हुआ है। ठीक, मुख्यमंत्री संबोधन करते हैं। देवी और सज्जन, अद्य आज, वयम ये सर्वनाम रूप है, बहुवचनांत रूप है, अहम आवाम वयम। विवेकस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, धनंजयस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, विजयस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है, और चा मतलब और, समाज बोधेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा, तृतीय विभक्ति का एक वचन, राष्ट्र बोधेन में भी तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा। चा मतलब और, आनंदम माने आनंद को, अनुभवम माने अनुभव करते हैं, तो ये हमारा आमी आवाह आमा, ये हमारा लगा हुआ है कहाँ का, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। अस्माकम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा है, अस्मद के रूप है ये, अहम अस्मा वो है ना, अस्मद का रूप है, वयम अस्मान अस्माभि अस्मभ्या अस्मभ्या अस्माकम अस्मासु, तो अस्माकम षष्ठी विभक्ति का रूप है। प्रथमा का बहुवचन है छात्रा, शिक्षका भी प्रथमा का बहुवचन है, सुसंस्कृता में भी प्रथमा का बहुवचन है, भवंती भवती भवता भवंती, ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। तरही माने तो ही, सर्वविध समस्या नाम में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। निवारणम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन, सुकरम में भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन। अद्य मतलब आज, छात्र सहयोगेन में तृतीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ। राष्ट्रद्रोहिणा में प्रथमा का बहुवचन रूप, राष्ट्रद्रोही के रूप चलेंगे तो राष्ट्रद्रोहिणा हमारा लगा हुआ है प्रथमा का बहुवचन। राष्ट्रद्रोहियों को क्या है, निगृहीता माने पकड़ करके, अस्ति स्था संति, ये भी हमारा बहुवचन रूप लगा। एकैका में हमारा प्रथमा का एक वचन भी है और वृद्धि संधि भी है। नागरिका में भी प्रथमा का एक वचन रूप लगा है, एवमेव एवं एव, और आचरित तो ये विधिलिंग लकार है, करना चाहिए, आचरण करना चाहिए।
तो यहाँ पर आचरेत, आचरेताम, आचरेयु ऐसे रूप बनेंगे तो ये हमारा विधिलिंग लकार का रूप हो जाएगा। तरही में तो ही, ये भी अव्यय है, ये हमारा निपात अव्यय है, ध्यान रखिएगा। ये जिस वाक्य पर लग जाता है वो जोर बल प्रदान करता है। अस्माकम में षष्ठी का बहुवचन, समाजस्य में षष्ठी का एक वचन, राष्ट्रस्य में भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन, चा मतलब और, ऊपरी माने ऊपर, यत हमारा क्या है, सर्वनाम रूप है, जो, संकटम माने संकट, अस्ति माने है, ठीक है, जो संकट है, तस्य में षष्ठी का निवारणम माने निवारण के, भवेत, भवेताम, भवेयु, ये भी हमारा विधिलिंग लकार लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा। विधिलिंग लकार का लगा हुआ है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। अर्थ देखें, अर्थ देख लें। फिर राज्य शिक्षक दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने स्कूल के प्रिंसिपल और क्लास टीचर विवेक, धनंजय और विजय को गरिमा के साथ श्रद्धांजलि दी और संबोधित किया। देवियों सज्जनों, आज हम विवेक, धनंजय और विजय की सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय चेतना का जश्न मनाते हैं। वे प्रसन्न हैं। यदि प्रत्येक नागरिक इस प्रकार का व्यवहार करे तो हमारे समाज और राष्ट्र के सामने जो खतरा मंडरा रहा है उसे रोका जा सकेगा। जो देखिए, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे समाज के प्रति जो खतरा मंडरा रहा है, जो समाज के प्रति हमारी विकृतियां छाई हुई हैं, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझने लगे तो क्या हो सकता है, तो हम लोग विजय प्राप्त कर सकते हैं और कभी भी ऐसा कार्य नहीं होगा जैसा अभी चल रहा है। देखिए 7वें नंबर का पैराग्राफ, यद्य कोपी जना मार्गम दूषितम कुर्वंता वृक्षम छिंदंता देश विरोधी न हस्सा षड्यंत्रम रचयंता राष्ट्र विरोधी च जनम जन समूहम संघर्षम च रोधयति यथा संभवम च आरक्षिभ्या समर्पयति तर्हि तस्य महती देशभक्ति स्यात् तस्य महान राष्ट्रबोधश्च स्यात् अस्माभिः राष्ट्रभक्तैः भवितव्यम एतदर्थम राष्ट्रबोधः अपेक्षिता। देखें जरा, यहां पर उन्होंने क्या कहा है, यहां पर उन्होंने कहा है यद्य कोपी, यद्य एकोपी, मतलब अगर एक भी कोई व्यक्ति जनः माने लोग, मार्गम माने मार्ग को, दूषितम माने दूषित, कुर्वंतम माने करता है, तो वृक्षम छिंदंतम और वृक्षों को काटता है, देश विरोधी ना सह षड्यंत्र, यदि देशद्रोही षड्यंत्र रचता है तो रचयंतम माने रचता है, तो राष्ट्र विरोधी चा, और राष्ट्र विरोध में कोई व्यक्ति जन समूह संगठनम च रोधयति, अगर कोई संगठन राष्ट्र विरोध में कर रहा है तो क्या है, ऐसे जन समूह को संगठन च रोधयति, ऐसे जन समूह को भी हमें क्या है, रोकना चाहिए। यथा संभवम च आरक्षिभ्या, और जैसा संभव हो उस प्रकार से हमारे जो आरक्षी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनको समर्पयति, ऐसे संगठनों को हमें रोक करके पुलिस कर्मचारियों के पास सौंप देना चाहिए, तो ही तस्य महती देशभक्ति, तभी हमारी यह महान देशभक्ति होगी। तस्य महान राष्ट्रबोधश्च स्यात्, यही हमारी राष्ट्र की चेतना है, यही हमारी महान राष्ट्रीय चेतना है। अस्मा भी हम सबसे के द्वारा राष्ट्रभक्तैः भवितव्यम, तभी हम सब क्या है, राष्ट्रभक्त होंगे। और एतदर्थम राष्ट्रबोधः अपेक्षा, हम यही इसी अर्थ में हमारी राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए, ठीक, अपेक्षा, यही अपेक्षा करते हैं कि हमारी राष्ट्रीय चेतना ऐसी हो, ठीक। इसमें देखें यद्य कोपी, यहाँ यदि प्लस कोपी, यदि प्लस एक प्लस एक प्लस अपि, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर यण संधि है, तो या द या, ठीक, और एक की मात्रा चल जाएगी, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा, अवग्रह आपका ऐसे आ जाएगा और बनेगा यद्य कोपी, ठीक। आप ऐसे लिख दीजिए या आप ऐसे लिख दीजिए, यद्य कोपी ऐसे लिख दिए तो भी आपका सही है, दा और या से यहाँ दया बन जाएगा, ठीक। तो ये आपका यहाँ यण संधि भी है और विसर्ग संधि भी है। जना में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, मार्गम में द्वितीय का एक वचन, दूषितम में द्वितीय का एक वचन, कुर्वंतम में बहुवचनांत रूप है, वृक्षम में वृक्ष को, ठीक, और छिंदंतम माने काटने के लिए। देश विरोधीना में आपका तृतीय का एक वचन, सह के योग में लगा हुआ है, तृतीय का एक वचन, ठीक। सह साकम समम सार्धम, तृतीय षड्यंतम, षड्यंत्र रचयंतम माने रचता है, षड्यंत्र को रचता है, तो द्वितीय का एक वचन यहाँ लगा हुआ है। राष्ट्र विरोधी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र विरोध में चा माने और, जन्म माने लोग, जन समूह माने एक संगठन करते हैं, संगठन समूह बनाते हैं, संगठन को चा माने और, रोधयति माने रोकना चाहिए, रोधयति, रोधयता, रोधयंती, ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा। यथा संभव, जैसा संभव हो, इसमें हमारा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, चा माने और, आरक्षिभ्या, तो यहाँ हमारा चतुर्थी पंचमी में बनेगा, बहुवचनांत रूप है आरक्षिभ्या,
आरक्षियों को क्या कर देना चाहिए, चतुर्थी का लगा हुआ है, चतुर्थी का बहुवचन समर्पयति माने समर्पित कर देना चाहिए। तो ये भी हमारा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। तरही हमारा अव्यय है, तस् में षष्ठी विभक्ति, महति माने महान, देशभक्ति प्रथमा का एक वचन, स्यात प्रथम पुरुष एक वचन का रूप, तस् में षष्ठी का एक वचन, महान राष्ट्रबोधा महान राष्ट्रीय चेतना है, प्रथमा का एक वचन, अस्माभि तृतीया का बहुवचन, अस्माभि हमारा अस्मत् का रूप है, तृतीया का बहुवचन है, राष्ट्रभक्ति में भी तृतीया का बहुवचन रूप लग जाएगा। भवितव्यम में भू धातु है, तब्यत प्रत्यय है, एतदर्थम इस अर्थ में राष्ट्रबोधा में प्रथमा का एक वचन, अपेक्षिता में भी प्रथमा का एक वचन रूप लगा हुआ है। बोली यही हमारी क्या है, राष्ट्रीय चेतना होगी। अगर हम अब क्या हो जाए, तैयार हो जाए और अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो हम उसमें रोक सकें। यदि कोई व्यक्ति लोगों, भीड़ और सभाओं को, सड़कों को दूषित या प्रदूषित करने वाले हैं, देश विरोधी और राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र रचने वाले हैं और पेड़ों को काटने से रोकता है और उन्हें यथासंभव आरक्षितों को सौंप देता है, तो उसके पास महान देशभक्ति है और महान राष्ट्रीय चेतना है। हमें देशभक्त होना चाहिए, इसके लिए राष्ट्रीय चेतना की आवश्यकता है। हमें देशभक्त होना चाहिए, हमें देश के प्रति अपने क्या है, एक समर्पण का भाव रखना चाहिए, यही हमारी राष्ट्रीय चेतना होगी। आगे देखेंगे, किसी ने कहा है, बोले राष्ट्रीय चेतना होनी चाहिए, बोले किसी ने कहा है, क्या कहा है कि यह समाजस्य देशस्य सर्वे कालेषु यत्नता रक्षां करोति तस्यैव राष्ट्रबोधा प्रशस्यते। किसी ने कहा है, उक्तंचा माने कहा, वच धातु से बनेगा उक्तंचा। किसी ने कहा है कि यह माने जो, समाजस्य माने समाज का, देशस्य माने देश का, सर्वकालेषु माने हमेशा सब समय में, प्रत्येक समय में, यत्नता माने कोशिश करता है, रक्षाम करोति रक्षा करता है, तस्यैव वह ही राष्ट्रबोधा माने राष्ट्रीय चेतना प्रशस्यते वही हमारा क्या है, अच्छा राष्ट्रभक्त होता है। और हमें उसी को राष्ट्रभक्त मानना चाहिए और राष्ट्रीय चेतना को जगाना चाहिए, जो हर समय क्या है, देश और समाज के लिए प्रयत्नशील रहता है, तत्पर रहता है। देखिए यहाँ यह प्रथमा का एक वचन, समाजस्य में षष्ठी का एक वचन, देशस्य में षष्ठी का एक वचन, सर्वकालेषु में सप्तमी का बहुवचन रूप लगा हुआ है, यत्नतः में भी प्रथमा का एक वचन, रक्षाम में द्वितीय विभक्ति का एक वचन रूप लगा है, करोति प्रथमा का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा है, तस्यै में तस् प्लस एव वृद्धि संधि, राष्ट्रबोधा में प्रथमा का एक वचन, प्रशस्यते में भी हमारा प्रशस्यते, प्रशस्येते, प्रशस्यन्ते ऐसे बनेगा, तो ये भी हमारा एक वचन का रूप है। अन्वय व्यवस्थित क्रम है, देखिएगा, यह सर्वकालेषु समाजस्य देशस्य च यत्नतः राष्ट्रबोधा प्रशस्यते तस्य एव रक्षाम करोति, हमें क्या है, हमेशा उसकी रक्षा करनी चाहिए। देखें इसका अर्थ देख लें, यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, देखें, जो हर समय समाज और देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, राष्ट्र को समझना और उसी के लिए उचित है जो इसकी रक्षा करता है। जो राष्ट्र की रक्षा करता है, हमेशा तत्पर रहता है, वही राष्ट्र की भावनाओं को समझ सकता है, वही इसकी रक्षा कर सकता है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे उन्होंने क्या कहा है, शब्दार्थ, शब्दार्थों को देख लीजिए आप जरा, शब्दार्थों को देखें शब्दार्थ में दिया हुआ है तावदेव, क्या दिया हुआ है, तावदेव मतलब उसी समय, यावदेव माने जैसे ही, जल प्लवनेन माने बाढ़ से, पिपाशया माने प्यास से, जलकूपीम माने जल की बोतल को, पार्श्वे माने बगल में या पास में, आमर्दिताम माने बिना तोड़े मोड़े। आगे देखें, दिया हुआ है क्षिप्तवान का मतलब फेंक दिया, स्वस्यूते माने अपने थैले में, निगूढ़वान माने छिपाकर रख लिया, आरक्षिणे माने पुलिस वाले को, चोर विपणव माने चोर बाजार में, उदर ज्वालाम का मतलब होता है पेट की आग को। आगे देखें, विकृत वस्तु निर्माण रतान माने नकली सामान बनाने वाले को, चाओश्याणाम माने चूसने योग्य पदार्थों का, सुकरम माने आसानी से करने योग्य, समादृत माने बहुत आदर करके। आगे देखें,
व्याख्या, व्याख्या को देख लीजिए। व्याख्या में क्या दिया हुआ है? व्याख्या का मतलब होता है थोड़ा सा संस्कृत का सरलीकरण। ठीक, व्याख्या का मतलब संस्कृत का सरलीकरण। तावदेव माने तस्मिन एव काले बराबर तावदेव, ठीक, उसी समय। और यावदेव माने जैसे ही। यस्मिन एव काले जल प्लावलेन माने जल वृद्धि द्वारा, यह जल का बढ़ना, बाढ़। पिपाशया माने जल पातुम इच्छा, पीने की इच्छा। जलकूपीम जलस्य वर्तुलाकारा पात्र विशेष, कोई विशेष पात्र। पार्श्वे माने पास में, समीप में। आमर्दिताम माने अपिष्टाम, पीस देना, बिना पीसे हुए या बिना तोड़े मोड़े। फिर दिया क्षिप्तवान माने आक्षिपत। और स्यूते का मतलब वस्त्र निर्मित, स्वकोशे स्वपोटलिकायाम, मतलब अपनी एक पोटरी या थैले आले में कह सकते हैं। निगूढ़वान माने गुप्त रूपेण स्थापितवान। आरक्षणे माने आरक्षकाय। चोर विपणो माने चोरापणे। और उदर ज्वालाम का मतलब होता है बुभुक्षाम या जठराग्नि, पेट की भूख। आगे देखें, विकृत वस्तु निर्माण रतान, अशुद्ध पदार्थानाम निर्माणे संलग्नान। फिर दिया हुआ है चोष्याणाम माने चोर स्तुम योग्यानाम, चूसने योग्य वस्तुएं। सुकरम माने सुखेन कर्तुम योग्यम। समादृत्य माने सम्यक आदृत्य बराबर समादृत्य। सम्यक आदृत्य का मतलब होता है समादृत्य। ठीक, आगे देखें, दिया हुआ है, ये हमारी व्याकरणात्मक टिप्पणी है, इन पर थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से। दिया हुआ है संपृक्ता नाम, सम उपसर्ग पूर्वक पृच धातु से कित प्रत्यय बनेगा, और बनेगा आपका क्या? संपृक्ता नाम। देखें, यहां पर सम उपसर्ग है और पृच धातु है और कित प्रत्यय। तो इसमें क्या करना है कि सम और पृक की जगह पृच की जगह का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? चा के स्थान पर का हो जाएगा, कित प्रत्यय का ता शेष रहेगा। संपृक्ता, संपृक्त बन गया। अब यहाँ षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लगा दो, बन जाएगा संपृक्ता नाम। ठीक, इसी प्रकार से चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 के आधार पर जो पार्ट नंबर 5 6 में जिसमें भी आया हो आप उसमें देखिएगा, तो मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको बतलाई हैं। आप ध्यान से यहाँ पर बस देखते जाइएगा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा लंबा हमारा वीडियो भी ना हो, ज़्यादा बड़ा, इसलिए थोड़ा समय यहाँ पर मैं कम दूंगा। ठीक, गच्छन दिया हुआ है तो गम धातु से सत्री प्रत्यय, तो इसमें आपका ता शेष रह गया था, इसमें आपका अत शेष रहेगा। अत शेष रहेगा, अत को अन हो जाएगा। ठीक, ये बनेगा गच्छन। दृष्टवा में दृश्य धातु है, कित्वा प्रत्यय है, तो कित्वा प्रत्यय में आपका त्वा शेष रहेगा और यहाँ पर आपकी इष्टुत भाव लगेगा। कौन सा भाव लगेगा? इष्टुत भाव, इष्टुत संधि, ऐसा कह सकते हैं, इष्टुत संधि का योग होगा यहाँ, तब जाकर के हम इसको बना पाएंगे। चिंता कुलव, चिंतया आकुलव, चिंता से आकुल या चिंता से परेशान, तो यहाँ तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, और यहाँ दीर्घ संधि भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ दीर्घ संधि, चिंता प्लस आकुलव, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि भी यहाँ हो जाएगी। फिर यहाँ दिया हुआ है तिष्ठन्तौ, तो स्था धातु है, स्था से बन जाएगा तिष्ठ, यहाँ पहले तिष्ठ बनेगा और सत्री प्रत्यय आपका जो दिया हुआ है, सत्री प्रत्यय में अत शेष रहेगा, अत को हो जाएगा अन, तो ये बन जाएगा आपका क्या? तिष्ठन्तौ। क्रीत्वा में क्री धातु है, कित्वा प्रत्यय है, तो यहाँ त्वा शेष रहेगा और सीधे सीधे आपका इसमें मिला दिया जाएगा। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद दिया हुआ है पीत्वा, तो पा धातु है, कित्वा प्रत्यय है, तो यहाँ पर भी आपका त्वा रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर भी आपका त्वा रहेगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है निंद तुम, क्या दिया हुआ है? निंद तुम, तो निंद धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय में आपका तुमुन शेष रहेगा। ठीक, यहाँ तुमुन रहेगा, समझ में आया? तो तुमुन आपका यहाँ पर हो जाएगा और तुमुन प्रत्यय जब इसमें लग जाएगा आपका, तो आप सीधे सीधे इसको क्या बना सकते हैं? ये निंद तुम। इतना ध्यान रखना। और बाकी मैंने और डिटेल में, वैसे आपको ज़रूरत नहीं है, ये परीक्षा के हिसाब से आपका रिवीजन करवा रहा हूँ, तो परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें समय की मात्रा कम होती है और पूरा चैप्टर हम लोगों को एक बार में मिल जाता है। इसलिए आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा, परीक्षा के लिए बहुत आपका ये क्या रहेगा? उपयोगी रहेगा। ठीक, संपृक्ता नाम हो गया।
इसके बाद तत्र आगत्य दिया हुआ है, तत्र प्लस आगत्य, तत्र प्लस आगत्य, तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि रहेगी। कौन सी रहेगी यहाँ? दीर्घ संधि। आपका जैसे परीक्षा में आता है तत्र प्लस आगत्य में कौन सी संधि है, तो आप सीधे बता देना दीर्घ संधि है। ठीक, और अगर इतना ये लिख करके आता है कि इससे बनने वाला आपका पद कौन सा है, तो आप उसको ये लिख देना है तत्रागत। ठीक, परीक्षा के लिए ध्यान रखना। और क्या होगा, आपसे आगत्य पूछेगा कि आगत्य में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा है, तो आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय, ये प्रकृति प्रत्यय भी कहलाते हैं। ठीक, इसमें ल्यप प्रत्यय है, इसमें तो दीर्घ संधि आपकी हो जाएगी, इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी, और इसमें आपका ल्यप प्रत्यय में या शेष रहेगा। क्या रहेगा इसमें? या शेष रहेगा, और गम से गत बन जाएगा, गम से क्या बन जाएगा? गत बन जाएगा, और आगत्य बन जाएगा। उत्थाप्य में देख लीजिए, उद उपसर्ग है, स्था धातु है, और यहाँ पर भी आपका या शेष रहेगा, किसमें? ल्यप प्रत्यय में। ठीक, और निगूढ़ बान में भी नि उपसर्ग है, गुह धातु है, और गुह से गूढ़ बन जाएगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ कित वतु प्रत्यय में तवत शेष रहेगा। ठीक, और तवत के बत को क्या हो जाएगा? वान हो जाएगा, वत को वान बन जाएगा, वत को वान, वत को वान हो जाएगा, वत को वान, ध्यान रखिएगा ये। फिर इसके बाद दिया हुआ है कुर्वंतम। क्या दिया हुआ है? कुर्वंतम, तो क्री धातु रहेगी और शत्री प्रत्यय रहेगा, तो यहाँ पर भी आपका अत और अत के बाद अन हो जाएगा। अत के बाद क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा, अत शेष रहेगा और अत का अन हो जाएगा। बीक्ष दिया हुआ है, तो बी उपसर्ग है, ईक्ष धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर आपका ल्यप का या बचेगा। क्या बचेगा? ल्यप का या शेष बचेगा। ठीक, आगे देखें, तर्जयन दिया हुआ है। अगर कहीं समझ में ना आ रहा हो तो भी मैं एक आध बता सकता हूं, जैसे बीक्ष है, आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं बता दूं। थोड़ा सा बीक्ष आने की संभावना भी रहती है परीक्षाओं में, ये बात ध्यान रख लेना। बी है, देखो ये छोटा ऊ और ईक्ष धातु है। ठीक, और यहाँ ल्यप प्रत्यय, छोटा शब्द अच्छा शब्द है। और देखें यहाँ पर वा में से क्या किसको निकाला? छोटी ई को निकाल लिया। ठीक, और यहाँ ईक्ष में से बड़ी ई और छा, और ल्यप में से लकार ला और पा की संज्ञा कर दी, केवल या बचेगा। अब यहाँ देखना, ये ई दोनों सामने हैं, तो इन दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा हमारा? बड़ी ई। बड़ी ई बन जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा? वा बचेगा, बस वा बच जाएगा। और ये दोनों को मिलाकर के इसको बनाया, तो इसको हम बीच में लिख देंगे। बीच में फिर क्या बचा हुआ है हमारा? छा बचा है, और यहाँ हमारा या बचा हुआ है। बचा हुआ है कि नहीं? या है। अब इसकी मात्रा हम वा पे लगा दें, तो देखो ये हो गया बी और आधा छा और या, ऐसे बन जाएंगे आपके ये वृक्ष। ठीक, सारे शब्द ऐसे ही हम लोगों को करना है, और कहीं पर भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी हमें ध्यान से रखना है। फिर इसके बाद तर्जयन दिया हुआ है। तर्ज धातु है, इणिच प्रत्यय है, सत्री प्रत्यय है। ठीक है ना, दोनों दिए हुए हैं। इसमें भी आपको देख लेना है कि ई, इणिच का ई और सत्री का अत, अत का अन, अत का अन, ये दिया हुआ है। ठीक, ठीक है, ध्यान रखोगे। फिर इसके बाद कुर्वन में भी क्री धातु है, सत्री का अत बचेगा। अत रिकार की और सकार की संज्ञा, और अत को अन हो जाएगा। अत को क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा, और बन जाएगा आपका कुर्वन। क्या बनेगा आपका? कुर्वन बन जाएगा। आगे देखें, दिया हुआ है कंप माना। क्या दिया है? कंप माना। यहाँ भी कंप हमारी धातु है, सानच प्रत्यय है। यहाँ पर आपका आन बचेगा, सानच में आन बचेगा, और आन का हो जाएगा मान। आन का क्या हो जाएगा? मान, तो बन जाएगा कंप माना। क्या बन जाएगा? कंप माना। विक्री में भी उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्यप प्रत्यय। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, बी, क्री और ल्यप का या, तो तीनों को मिला देना है, और बन जाएगा आपका विक्रिय।
बन जाएगा, विक्रिय बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। ठीक, आगे देखें, विचरण में भी सेम कंडीशन रहेगी, बी उपसर्ग रहेगा, चर धातु सत्री का, यहां अत बचेगा और अत का अन हो जाएगा, अत का क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखोगे तो यहां पर आपका बन जाएगा बी चर अन। ठीक, ये तो आपका बन जाएगा विचरण, ये बन जाएगा आपका रूप। ठीक, विचरण प्रथम पुरुष एक वचन का रूप भी है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है चित्वा, ची धातु कित्वा प्रत्यय, इसमें भी ध्यान रखना कि त्वा आपका शेष रहेगा और सीधे ची से मिल जाएगा और बनेगा आपका क्या, चित्वा बन जाएगा, चित्वा बन जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है तर्ज इतुम, क्या दिया हुआ है, तर्ज इतुम, तो तर्ज इतुम में तर्ज हमारी क्या रहेगी, धातु रहेगी और तुमुन प्रत्यय रहेगा और तुमुन प्रत्यय से यहाँ तुम शेष रहेगा, क्या रहेगा, तुम शेष रहेगा, तो बन जाएगा तर्ज इतुम। फिर इसके बाद दिया हुआ है प्रतिज्ञाएं, क्या है यहाँ पर, प्रतिज्ञाएं, तो प्रति उपसर्ग है और ज्ञा धातु है, प्रति उपसर्ग है और ज्ञा धातु है और यहाँ ल्यप प्रत्यय आपका, तो या शेष रहेगा, ल्यप प्रत्यय का क्या रहेगा शेष, या शेष रहेगा ल्यप का। प्रदाय दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ, प्रदाय, तो प्रदाय में आपको क्या करना है, प्रा उपसर्ग है, दा धातु है, ल्यप प्रत्यय है, यहाँ पर भी आपको या शेष रखना है। ठीक, तो यहाँ आपका प्रा उपसर्ग पूर्वक दा धातु से ल्यप प्रत्यय लग करके आपका क्या बन जाएगा, प्रदाय बन जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है विज्ञाप, विज्ञाप भी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, इणिच प्रत्यय ल्यप, तो यहाँ पर भी आपकी इणिच का ई बचेगा और ल्यप का या रहेगा, दोनों आपके शेष रहेंगे और ये आपका बन जाएगा क्या, यहाँ बन जाएगा विज्ञाप्य। ठीक, और उनको जान करके आगे चले। फिर इसके बाद अगला शब्द दिया हुआ है निर्दिष्टम, तो निर्दिष्टम में नि उपसर्ग दिया हुआ है, दिस धातु है, कित प्रत्यय। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि यहाँ आपकी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि और विसर्ग संधि के बाद यहाँ होगा ष्टुत, तो यहाँ पर संधि भी दो हो जाएंगी, विसर्ग पहले ये कित प्रत्यय में ता आपका शेष रहेगा, यहाँ विसर्ग भी रहेगी, विसर्ग संधि भी रहेगी और ष्टुत संधि भी, ष्टुत संधि जिसे आप कह सकते हैं व्यंजन संधि। ठीक, ध्यान रखिएगा, इतना रहेगा। चादाय में भी देखें, यहाँ चा प्लस आदाय, तो यहाँ आपकी दीर्घ संधि होगी, यहाँ कौन सी संधि, दीर्घ संधि, चा प्लस आदाय बराबर यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, फिर इसके बाद दिया हुआ है आदाय, आंग उपसर्ग दा धातु ल्यप प्रत्यय दिया हुआ है, तो आंग उपसर्ग में ये आंग है ना, ये आप इसको आ ही माने, आ दा और ल्यप प्रत्यय। ठीक, तो यहाँ आंग का आ बचेगा और दा धातु और ल्यप का या, क्योंकि आपका उपसर्गों में आंग ही होता है, संस्कृत में अंगाकार की संज्ञा हो जाती है, केवल आ बचता है, तो आपका बन जाएगा आदाय। ध्यान रखें, क्योंकि आ बड़ा आ उपसर्ग नहीं होता है, आंग उपसर्ग होता है, उसकी अंगाकार को हटा देने पर आ बचता है। प्रा प्रा अपसम अनुगव निस निस दुस दुर बी आंग नि अधि अपिसु उत अभिप्रति एते प्रादय, ऐसे हमारे आंग उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, ध्यान रखिएगा। गतवंतौ में गम उपसर्ग है, कितवतु प्रत्यय है, यहाँ तबत शेष रहेगा, क्या रहेगा बेटा, तबत शेष रहेगा यहाँ, और तबत के वत को क्या हो जाएगा, वत को वान हो जाएगा, वत के वत को वान हो जाएगा और आपका बन जाएगा कृतवान, फिर बन जाएगा कृतवान, कृतवतः और कृतवत और कृतवंतौ, ऐसे आप रूप चला देंगे। द्विवचन का रूप है प्रथमा का। प्रविष्टौ में प्रा उपसर्ग दिया हुआ है, विष धातु है, प्रवेश करने के अर्थ में, कित प्रत्यय में ता यहाँ शेष रहेगा। ठीक, यहाँ पर भी आपका ष्टुत भाव लगेगा, क्या लगेगा यहाँ, ष्टुत भाव या ष्टुत संधि, ष्टुत भाव कह सकते हैं या ष्टुत संधि भी आप कह सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है सूचितवान, यहाँ सूच धातु है, कितवतु प्रत्यय है, तो यहाँ पर भी आपका तवत शेष रहेगा और वत को क्या हो जाएगा, वत को वान हो जाएगा। ठीक,
आगे दिया हुआ है विचारयन, तो बी उपसर्ग है, चर धातु है, णिच प्रत्यय सत्री, तो यहां पर भी आपका ई और अत, अत को अन, अत को अन, ठीक। तो आप इस प्रकार से यहां विचारयन भी बना सकते हैं, बी आपका उपसर्ग है। आगे देखें, अगला शब्द है खाद्यानाम। खाद्यानाम में खाद्य धातु है, णत प्रत्यय है, तो यहां पर भी आपका या शेष रहेगा णत में, ठीक। और खाद्य बन जाएगा, षष्ठी विभक्ति का रूप बनेगा तो खाद्यानाम बन जाएगा। दा और या मिला करके आपका खाद्य बन जाएगा। जैसे यहाँ दा आ जाएगा, या आगे इसका या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा कैसे, खाद्य। खाद्य बन गया है तो षष्ठी विभक्ति का रूप लग जाएगा तो खाद्या नाम बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखोगे, खाद्या नाम आपका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप यहां हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसके बाद दिया हुआ है चोष्याणाम। चोष्याणाम दिया हुआ है तो चुस धातु से णत प्रत्यय से यहाँ या शेष रहेगा और यहाँ बन जाएगा आपका चोष्य। चोष्य बन जाएगा, षष्ठी व्यक्ति का रूप लग जाएगा चोष्याणाम। जैसे खाद्य खाद्यानाम, वैसे ही चोष्य चोष्याणाम, ठीक। बस इतना अंतर है कि यहाँ पर चुस धातु से यहाँ गुण होगा और फिर बनेगा चोष्य, गुण हो जाएगा, ऊ को ओ गुण हो जाएगा, ठीक। पेयानाम, पेयानाम में देखें तो पेयानाम में भी पा धातु है और यहाँ पर यत प्रत्यय का या आपका लगेगा, यत का, ठीक। अचो यत से यहाँ पर ये क्या कर देता है, जो आगे आने वाला स्वर गुण स्वर है ना, अच है ना, उसको गुण कर देता है, अचो यत, तो पे कर देगा, आ को ए कर देगा, तो पेयत। प्राप्तवंतः, प्रा उपसर्ग पूर्वक आप धातु से कितवतु प्रत्यय से यहाँ बन जाएगा प्राप्तवंतः, तो तवत यहाँ शेष रहेगा। यहाँ वत को क्या हो जाएगा, वत को वान हो जाएगा, वत, ठीक। प्राप्तवत प्राप्तवान बनेगा। फिर भवितव्यम में भी भू से आपका पहले भाव बनेगा, भाव बन गया, ठीक। फिर इसके बाद आप यहाँ पर तब्यत प्रत्यय का तब विशेष रहेगा, इट का आगम होकर के आपका भवितव्यम बन जाएगा, बन जाएगा। चलें आगे देखें, आगे आपका दिया हुआ है निगृह, तो नि उपसर्ग है, गृह धातु है और ल्यप प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपका या शेष रहेगा और बन जाएगा निगृह, ठीक। फिर दिया हुआ है आरक्षी प्रशासनम, क्या दिया हुआ है, आरक्षी प्रशासनम, आरक्षिणाम प्रशासनम षष्ठी तत्पुरुष, आरक्षणियों आरक्षियों का प्रशासन, तो षष्ठी तत्पुरुष समास आपका यहाँ हो जाए आरक्षिणाम, तो यहाँ षष्ठी का बहुवचन भी लगा हुआ है। प्रशासनम में प्रा उपसर्ग पूर्वक सास धातु है, शासन करने के युग में, और यहाँ यू शेष रहेगा, यू शेष रहेगा, सूत्र लग जाएगा युवोर नाकौ, युवोर नाकौ, तो युवोर नाकौ सूत्र से यू को क्या हो जाएगा, यू को हो जाएगा अन, यू को अन आदेश हो जाएगा और बन जाएगा युवोर नाकौ। फिर लिखा है देशभक्ति, देशाय भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास भी हो जाएगा, ठीक। देश के लिए भक्ति, तो यहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास तो बनता है। और आप भी देशभक्ति, आप भी राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते जाइएगा, ठीक है ना। कम से कम जय हिंद जय भारत ऐसे तो बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कम से कम इतना पता तो चलना चाहिए कि हमारे देश में हमारा देश के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति क्या सम्मान है, ठीक, और हमारा कितना योग है। अगर एक बार भी हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इससे ये होता है, ये ऊपर तो दिखाई देता है, यहाँ कोई माने या ना माने, लेकिन ऊपर परमात्मा सब कोई जानता है, भारत माता ये जरूर जानती है कि ये हमारे पुत्र हैं, ठीक है ना, जो हमेशा हमारे लिए क्या है, तत्पर रहते हैं। अगला शब्द दिया हुआ है छिंदंतम, तो छिद धातु है सत्री प्रत्यय, यहाँ सत्री का अत शेष रहेगा, अत को हो जाएगा अन, तो छिंदन बन जाएगा, क्या बनेगा, छिंदन, और छिंदन से बनेगा छिंदंतम बन जाएगा, ठीक। आगे देखेंगे भाषमाणम, भाषमाणम में भाष धातु सानच प्रत्यय लगेगा, ठीक, तो यहाँ आपका आन बचेगा, आन का हो जाएगा मान, आन का क्या होगा आपका मान हो जाएगा, और आन का जब मान हो जाएगा तो भाषमाण क्या बनेगा, भाषमाण, भाषमाणा, भाषमाणा, भाषमाणम, भाषमाणम, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में अपना बनता है, तो ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है,
यहाँ भासमाणम दिया हुआ है, भास धातु सानच प्रत्यय से बनता है। ठीक, और पूछोगे कि ये अणा कैसे हो गया है, ये अणा कैसे हो गया है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। ठीक, ये आपको अट को विभाग नुम वायुपी सूत्र के द्वारा यहाँ नकार को अणाकार हो गया है। यहाँ न होना चाहिए था भासमानम, तो भासमाणम हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे आप देखें, जैसे ये लिखा भूस प्लस अन बनेगा क्या, भूषण। क्या बनेगा, भूषण बनेगा कि नहीं बनेगा, तो नाकवाणा हो गया, क्योंकि आगे षटकोण वाला सा है। पहले पद में ऋषि षटकोण वाला सा और रा, और बाद में ना हो तो ना को क्या कर दिया जाता है, अणा कर दिया जाता है। ठीक, चले आगे देखें, आगे देख लीजिए बेटा। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और कंप्लीट चैप्टर हम लोगों ने पूरा कर लिया है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग कंप्लीट चैप्टर को बहुत अच्छे से परीक्षा के लिए पढ़ते रहिएगा और बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को देता है 100% फ्री एजुकेशन। आपसे कोई रुपया वैसा नहीं लिया जाता है, और वो भी कैसे, हाई क्वालिटी एजुकेशन और उच्च गुणवत्ता के साथ योग्य शिक्षकों के द्वारा संपूर्ण कोर्सेज की यहाँ पर तैयारी करवाई जाती है। आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, कहीं से भी आप संबंधित हो, सभी कोर्सेज आप लोगों को यहाँ निःशुल्क दिए जाते हैं और संपूर्ण कोर्स करवाया जाता है। टूटा फूटा अधूरा कोर्स यहाँ पर नहीं दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और परीक्षा के लिए उपयोगी वस्तुओं की जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से यहां से एक लिंक मिल रही है, उसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है, तो वहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और नोट्स आप लोगों के लिए होंगे बहुत ही उपलब्ध और लाभकारी। तो ध्यान रखिएगा, अगले वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते जाइएगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।